हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं फार एमसी के सवाल को सुनने के बाद चौंकते हुए कहने लगा क्या, और फिर घबराते हुए एमसी कहने लगा मेरा तो ये कहने का मतलब नहीं था। लेकिन उसी वक्त होस्ट पीछे से चिल्लाकर और कहने लगा हमारा अगला मैच में लूसेंग जो इमोता बेला लाइन को पोजेस करता है वो आने वाला है। और फिर अगली बार होलोग्राम में फिल्म गेरी की जो पिक्चर को दिखाते हुए कहने लगा लूसेंग ब्लैक फ्लाउंडर स्टार रिजियन की ब्लू डेविल फैमिली के मेंबर फिल्म गेरी के खिलाफ फाइट करने वाला है। ये सुनने के बाद इन्हें के अंदर हम लोग देख पाते हैं फिल्म गेरी वहाँ पर अपनी फिल्म पावर को रिलीज करते हुए आ जाता है। सच में दोस्तों हमारा नया वाइफू बहुत ज़्यादा ही डोमिनिंग है, जिसे देखने के बाद फार चौंकते हुए कहने लगा ये चीज़। और फिर हम लोग देख पाते हैं हमारे फिल्म वाइफू का एक कूल अंदाज को। सच में दोस्तों यह वो फिल्म वाइफू देखने में कुछ ज़्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा है, जिसे देखने के बाद सारे ऑडियंस उसे चीयर करने लगा गिरे गिरे। और उसी वक्त एक ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगा आखिरकार मैं एक असली मास्टर की फाइट को देख पाऊंगा। जो सुनी बात और एक ऑडियंस कहने लगा बिल्कुल सही, मैं भी इस फाइट को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। और फिर होश से चिल्लाकर कहने लगा ये फाइट सच में एक एक्साइटिंग लड़ाई होने वाला है। और फिर फिल्म वाइफू एमसी को अपनी उंगली से इशारा कर अपनी तरफ बुलाने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी चौंकते हुए अपने मन में कहला क्या। और फिर एमसी फार के कांधे पे हाथ रखते हुए कहने लगा फार आप मुझे तुम्हें दिखा दो एक असली इमोता बेलाइन क्या होता है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ पर एमसी अपनी पूरे पावर को रिलीज करने वाला है। जो सुने पर हम लोग देख पाते हैं फार बहुत ज्यादा ही घबराता है। और फिर अगली बॉल थे जो फार एमसी वहां से गायब होकर एरिया तरफ जाने लगा। और जो फार एमसी के लिए पोजिशन होते हुए कहने लगा लूसेंग। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी भी अब एरिया का अंदर आ चुका है, फिल्म वाइफू के सामने खड़ा हुआ है। इसे देखने के बाद फिल्म वाइफू अब मुस्कुराते हुए कहने लगा इमोता बेला लाइन। और फिर अपनी आदाओं को दिखाते हुए कहने लगा आखिरकार मुझे मौका मिल गया, मैं खुद इसे वेरीफाई कर सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर हमारे फिल्म वाइफू कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा है। फिल्म वाइफू को ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा शॉक हो जाता है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं फिल्म वाइफू अपनी फिल्म पावर को पूरी तरह से रिलीज करने लगा और कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही एक्साइटिंग है। सच में दोस्तों यह वो फिल्म वाइफू के अंदर से बहुत ज्यादा ही फिल्म पावर निकल रहा है, जिसे ऑडियंस में बैठा हुआ एक इंसान महसूस कर कहने लगा ये कितना ताकतवर हो रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं फिल्म वाइफू के ऊपर एक नया आर्मर आ चुका है। और उसी को हम लोग देख पाते फिल्म वाइफू अब अपने वेलकरी मोड भी आ चुका है एमसी के साथ फाइट करने के लिए। सच में दोस्तों फिल्म वाइफू यहाँ पर वेलकरी जैसा ही दिख रहा है। और फिर फिल्म वाइफू अपनी आंखों को खुलने की वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा ही पावर निकलने लगा, बिल्कुल जैसे किसी गॉड ने अपनी आंखों को खोल दिया है। सच में दोस्तों ये पावर इतना ज्यादा है जो इसने पूरी तरह एरिया को कवर कर दिया है। आप फिल्म वाइफू की इस तरह की पावर को देखने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या तुम खुद इमोता बेला लाइन के पावर को तो प्रूव करना चाहती हो? क्या तुम इसके लिए अपनी खून को बहाने के लिए तैयार हो? जो सुनने के बाद फिल्म वाले पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार फिल्म वाइफू अपनी पूरी फिल्म को रिलीज करने लगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक ब्लू फायर की जो पिलर बन चुका है। सच में दोस्तों इस बार ये फिल्म पावर इतना ताकतवर है एमसी को अपने हाथ को अपने आगे आना पड़ रहा है इसके पावर से खुद को बचाने के लिए, जिसे देखने के बाद होश घबराते कहने लगा ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। और फिर फिल्म वाइफू के अंदर से इत्यादि फिल्म पावर को निकलते और उसके ओरा को महसूस करते हुए होश से चिल्लाकर कहने लगा ये तो गैलेक्सी ट्विन ब्रिज का रूल का पावर है। कॉन्स्टेंट गेरी आप तो प्रमोटेड हो चुका है, यानी वो आप ब्रेक थ्रू कर चुका है, वो आप लेवल 12 में पहुंच चुका है। यानी दोस्तों हमारी फिल्म वाइफू अब लेवल 12 में पहुंच चुका है। जो सुनने के बाद ऑडियंस बैठे हुए बहुत सारे इंसान मिक्स इमोशन देते हुए कहने लगा क्या लेवल 12? किसने सोचा होगा हमारी तो ब्लैक फ्लाउंडर स्टार जोन की फिलवार ग्रे इस फाइटिंग टूर्नामेंट के अंदर अपने लेवल 12 में पहुंचने वाले हैं। उसके पावर को महसूस करने के बाद और एक ऑडियंस घबराते हुए कहने लगा मैं यकीन नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ अभी 200 साल का ही हुआ है। और फिर जब फिल्म वाइफू के इस नए फॉर्म को देखने के बाद होस्ट चिल्लाकर कहने लगा वो सच में एक नेचुरल फाइटर है। अगली बार हमें एक ऑब्जर्वेशन शिप का सीन दिखाता है जहाँ पर एक बुद्धे इंसान खड़ा होकर इस फाइट को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। शायद तो दोस्तों मुझे लगता है ये हमारे फिल्म वाइफू के फादर या फिर ग्रैंड फादर है। आप ये चीज को देखने के बाद साफ जुपिटर रिजियन उनके चीफ थोड़ा सा पोजिशन होते हुए कहने लगा और एक लेवल 12 आ चुका है यहाँ पर। और फार एमसी के लिए पोजिशन होते हुए कहने लगा लूसेंग। उसी वो हम लोग देख पाते फिल्म वाइफू अभी भी अपनी पावर को रिलीज कर रहा है एमसी के सामने। और एमसी सिर्फ उसे ये करते हुए देख रहा था। आप फिल्म वाइफू मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा आप मैं तो लेजेंडरी इमोर्टल जीनियस के खिलाफ फाइट करने के लिए तैयार हो? जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ जरूर। और फिर एमसी अपने हाथ में एक पांच बनाते हुए कहने लगा
इस तरह से मुझे और दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक्सीडेंटली मार भी सकता था। जो सुनी बात फिल्म बाबू बहुत ज्यादा गुस्से को तो कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा एक घमंडी हो। और फिर फिल्म बाबू अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करते के साथ एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगा, एमसी पर अटैक करने के लिए। जिसे देखने के बाद एमसी भी अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करने लगा। अगली पल वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पांचों को टुकराता है। सच में दोस्तों यह अब ऐसा लग रहा है दो स्टार एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा है। अगली पल फिल्म बाइपो एमसी को बहुत सारे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और एमसी उसके अटैक को सिर्फ डॉज कर रहा था। ये चीज को देखने के बाद होस्ट घबराते हुए कहने लगा, कॉन्स्टेंट ये लुसेंग के साथ जो फाइट हो रहा है उसके प्रेशर को इस्तेमाल करके अपने लेवल 12 का जो बॉडी है उसे आप टेम्पररी कर रहा है। और फिर होस्ट एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, वो लेवल 11 सिर्फ रूल्स को मास्टर करने के बारे में है, तो फिर लेवल 12 उस रूल्स की ताकत को अपने बॉडी के अंदर चैलेंज कराने के लिए है। लेवल 12 में पहुंचने के बाद अपने मार्शल बॉडी को फिर से रीटेम्परिंग करना पड़ता है। जिसे देखने के बाद साफ जुपिटर रीजन का चीफ आप थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा, वो सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। वो सिर्फ अभी तक लेवल 12 में पहुंचा है, लेकिन वो इतने जल्दी अपने बॉडी को भी रिफाइन कर पा रहा है और इस बैटल के अंदर ही अपने खुद के पावर और रूल्स को इस्तेमाल कर पा रहा है। और फिर होस्ट एमसी और बाइफो के पावर फाइट को देखते हुए कहने लगा, वो खुद को अब सच में लेवल 12 में पहुंचा रहा है। सच में दोस्तों यह वो ऐसा लग रहा है बाइफो एमसी से ज्यादा ताकतवर है। अगली वो हम लोग देख पाते फाट दूर से उन दोनों की फाइट को देख रहा है। सच में दोस्तों पूरे एरिया के अंदर सिर्फ ऐसा दिख रहा है सिर्फ बाइफो के पास ही फिल्म पावर है, एमसी के पास कुछ भी नहीं है। आप फाड़ ये चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगा, गिरी सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे दौर है वो पहले ही क्वालिफाई कर चुका है मोरू के साथ फाइट करने के लिए। वो जरूर इस कंपटीशन के अंदर के टॉप 3 के अंदर जरूर होगा। अगली पॉइंट हम लोग देख पाते हैं एमसी ने सिर्फ अपनी फिजिकल पावर के साथ बाइफो को जोरदार 5 मारा है, जिसे फिल्म बाइफो ने अपनी फिल्म पावर के साथ काउंटर किया है। जिसे देखने के बाद साफ जुपिटर रीजन का चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा, लेकिन लुसेंग अभी भी थोड़ा सा भी डिसएडवांटेज में नहीं है। वो गहरे से 2 इलाम कम होकर भी वो अभी भी उसके खिलाफ बिना हारे खड़ा हुआ है और या तो भी उसे थोड़ा सा भी चोट भी नहीं लगा है। उसके इमोता बेला नहीं सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। जो सुनी बात साफ जुपिटर रीजन के जो चीफ है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। उसी वक्त उनके साइड से कोई हंसते हुए कहने लगा, दुर्लभ ऐसा लग रहा है तुम्हारी साफ जुपिटर रीजन के जो इमोता बेला नहीं है वो यहाँ पर ही खत्म होने वाला है। जिसके आवाज को सुनने के बाद चीफ जो थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उनकी तरफ एक औरत आगे बढ़ने लगा और फिर वो औरत मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है तुम्हारे यंग सिबलिंग को इस तरह से खत्म होते हुए देखने के लिए। इस मोमी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये हील स्टार रीजन का काउंसिलर है। जो सुने के बाद साफ जुपिटर रीजन का चीफ थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा, हाँ लुसेंग सच में एक इमोर्टल है, लेकिन वो सिर्फ अपनी 20s में है और सिर्फ अभी अभी लेवल 10 में पहुंचा है। ये एक रीजनेबल चीज है तो वो गिरी को नहीं हरा पाएगा जो पहले लेवल 12 में पहुंच चुका है। जो सुनी हुआ मोमी अब हंसते हुए कहने लगा, हाँ ये कितना तक पीती है। मैं सच में आशा कर रहा था मैं मोनोरो के खिलाफ उस इमोता बेला लाइन के शोडाउन को देख पाऊँ, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं अभी उसे नहीं देख पाऊंगा। सच में दोस्तों मम्मी को लगता है एमसी इतनी जल्दी हारने वाले हैं। जो सुनी बात साफ जुपिटर रीजन का चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने मन में कहने लगा, डैम के बीच बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहा है। मैं सच में उसे अपने सू के साथ मानना चाहता हूँ यहाँ पर। और उसी पर हम लोग देख पाते मम्मी बहुत ज्यादा ही हंसने लगा। और फिर साफ जुपिटर रीजन का चीफ थोड़ा सा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, लेकिन आप हमारी जुपिटर रीजन का जो सेंध है उस और गेरी के बीच में जो फाइट हो रहा है वो पूरी तरह से क्लियर हो रहा है कौन जीतने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते गेरी के अटैक के वजह से एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। जिसे देखते हुए होस्ट कहने लगा, लुसेंग अभी सिर्फ डॉज कर रहा है, ऐसा लगा लुसेंग पहले ही डिसएडवांटेज में पहुंच चुका है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा घबराने लगा। जिसे देखते हुए होस्ट चिल्लाकर कहने लगा, लुसेंग क्या तुम यहाँ पर ही रुकने वाले हो। गिरी अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, लुसेंग क्या तुम मेरे इस मूव को हैंडल भी कर पाओगे। उसके सामने हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपनी फिजिकल पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल करने लगा। और फिर अगली पर हम लोग उन दोनों पावर के बीच में एक बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं। और फिर देखते हैं लुसेंग थोड़ा सा घबराने लगा। और फिर हमें ऑडियंस में से एक बांधा को दिखाई जो जिला और कहने लगा, डैम इट मैंने हर एक चीज को लुसेंग पर बेत लगा है और मैं अब हर एक चीज को खोने वाला हूँ। और दूसरी तरफ से हम लोग लुसेंग की सारी फैमिली मेंबर को देख पाते वो लोग भी बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते फिल्म के लिए बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्ला कर कहने लगा, लुसेंग ये चीज अब बिल्कुल खत्म होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते गेरे फिल्म अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करते चिल्ला कर कहने लगा, ब्लू पोलर डेरेमोन फिल्म ब्रेक। दोस्तों शायद ये उसका कोई और मूव है जो एमसी पर वो अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस अटैक के वजह से हम लोग देख पाते हैं गेरे फिल्म की उसके फिल्म पावर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जैसा बनने लगा जो अगली पॉल एमसी के साथ जाकर टकरा थे, जिसके वजह से पूरा एरिना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा।
सच में दोस्तों यहाँ पर एरिना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग थोड़ी सी देर के लिए कुछ भी नहीं देख पाते हैं। और फिर गेरे फिल्म से चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुमने इसे दौज कर लिया? लेकिन ये किस तरह से हो सकता है? तो अब लुसेंग उसके पीछे से आते हुए कहने लगा, मैंने इसे पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर पाया। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के कपड़े अब थोड़ा सा फाट चुका है, जिसे देखने के बाद गेरे फिल्म बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगा, ये किस तरह से हो सकता है? या तो भी तुम्हें एक स्क्रैच भी नहीं लगा है? क्या ये इमोता बेला लाइन का डिफेंसिव पावर है? और फिर वो अपने बाहर को और भी ज्यादा रिलीज करते हुए कहने लगा, ये चीज मेरा कोई लिमिट नहीं है, मैं तुम्हें जरूर यहाँ पर हरा दूंगा। जो सुनकर लुसेंग उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा, रुक जाओ। और फिर लुसेंग अपने कोल टोन में कहने लगा, इस यूनिवर्स के हर एक चीज का एक डार्क साइड जरूर होता है। या तो भी जो फिल्म्स लाइट को प्रेजेंट कर रहा है। और फिर लुफेन अपनी तरह इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, तुम्हारे ब्लू पोलर डेमोनी फिल्म डार्क साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए उसका जो इफेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है वो पूरी तरह से अपोजिट है किसी भी नॉर्मल फिल्म से। जो सुनने के बाद गेरे फिल्म मुस्कुराते हुए लुसेंग से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? क्या हमारे ब्लू डायमंड फैमिलीज के ब्लड लाइन का जो फिल्म है वो तुम्हारे साथ कुछ भी करने की जैसा है? क्या तुम्हें लगता है तुम अगर मेरी तरह ब्लड लाइन के थ्रू नेचर के बारे में ऐसे कहोगे तो भी तुम मुझे इतने आसानी से कंट्रोल कर पाओगे? जो सुने वाला लुसेंग मुस्कुराते हुए कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं। उसे समझना और डिसिप्लिन करना दोनों ही तो बिल्कुल अलग चीज है। यहाँ पर और भी एक बहुत बड़ा रास्ता है जिसे तुम्हें जाना पड़ेगा। जो सुने वाला फिल्म गेरी अपने बाहर को और भी रिलीज कर चिल्ला कर कहने लगा, तो फिर तुम असल में मुझे क्या कहना चाहते हो? जो सुनने के बाद लुसेंग अपने हाथों से इशारा करते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बेलाज लाइन पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ ब्लू फिल्म, इसीलिए मैं जब तुम्हारे साथ अभी फाइट कर रहा था मैंने खुद को नहीं रोक पाया इसे शादी करने से। जो सुनी बात गेरे फिल्म अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज कर कहने लगा, क्या सच में? तो फिर और उसी में हम लोग देख पाते हैं ऑडियंस में बैठे हुए सारे इंसान चिल्ला कर कहने लगा, लुसेंग यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? तुम लोग अभी बात कर रहे हो, तुम लोग फाइट करने वाले हो या भी नहीं? आगो नहीं तो भी स्टेज से आप बाहर निकल जाओ। ऐसी अगली पर हम लोग देख पाते हैं बाकी सारे ऑडियंस भी चिल्ला कर कहने लगा, आगो तुम्हें एक दूसरे से बात करना है तो फिर अपने घर जाकर एक दूसरे के साथ बात करो, यहाँ पर ऐसे बात करने का कोई भी मतलब नहीं है। आप लोगों ने टिकट खरीदा है तुम लोगों की लड़ाई को देखने के लिए, तुम्हारी बातों को सुनने के लिए नहीं। जो सुने पर और एक ऑडियंस बिल्कुल चिल्ला कर कहना, बिल्कुल सही कहा तुमने, आगो तुम लोग यहाँ फाइट कर सकते हो तो भी फाइट करो, आगो नहीं तो भी जल्दी से हार मार कर अपनी डिफीट को मान लो और बाहर निकल जाओ। तुम हमारे वक्त को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हो और हमारे अगली मैच को भी देरी कर रहे हो। ऐसा मत सोचना हम लोग तुम्हें नहीं चिल्लाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास रिमोट बेला लाइन की पावर है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते आप होस्ट चिल्ला कर कहने लगा, ऐसा लग रहा है हमारी हिम्मत बेला लाइन की जो होल्डर है लुसेंग वो यहाँ पर अपने एक 33 को एम्प्लॉय कर रहे हैं। कोई भी लेवल के बाद अपनी जीत को ना जान पाना बहुत ज्यादा ही होपलेस होता है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने पावर को रिलीज करते कोल तो में कहने लगा, तो फिर ये बेतेल और फिर अपनी गोल्डन फ्लेम को रिलीज करते कहने लगा, आप ये खत्म हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग के अंदर से बहुत ज्यादा ही पावर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा है लुसेंग अपने गौद मोड में आ चुका है, जिसे देखने के बाद गेरे फिल्म बहुत ज्यादा दौड़ जाता है। और भी लुसेंग अपने पावर को रिलीज करते हुए गेरे फिल्म से कहने लगा, कारतूसी हमेशा ही रेसी पोरोसिटी को डिमांड करता है, इसीलिए अब मैं तुम्हें लाइट के ब्राइट साइड को दिखाने वाला हूँ। और उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग की आंखों में उसके पावर अब रिलीज हो रहा है। और भाई लुसेंग बहुत ज्यादा कोल तो मैं कहने लगा, परफेक्ट मार्शल दाओ, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर गेरे फिल्म के सामने एक बहुत बड़ा लाइट का पिलर बन चुका है लुसेंग की पावर की वजह से, जिसे देखने के बाद अब गेरे फिल्म थोड़ा सा पीछे हटने लगा। और फिर अगली बार राइटर हमें एक बहुत बड़ी लाइट को दिखा दिया, कहने लगा, ये अल्टीमेट लाइट जितना देर देजली था कोई भी उसके अपनी आंखों को खुल को नहीं देख पा रहा था, जैसे कि वो लोग एक असली स्टार की तरफ देख रहा है। और उसी पर हम लोग देख पाते सारे ऑडियंस अब अपनी आंखों पर अपने हाथ को रखने लगा। यहाँ तो भी फाड़ भी उस लाइट के वजह से बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस लाइट के अंदर से फोनिक्स बाहर निकलता है। सच में दोस्तों ये लुसेंग की मास्टर की एक अल्टीमेट मूव है, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते अब पूरा ओरिना उस लाइट से भर चुका है। और फिर हम लोग देखते हो फोनिक्स बाद अब लुसेंग था आगे बढ़ने लगा, जो चीज देखने में बहुत ज्यादा क्लासिक लग रहा था दोस्तों। और भी वो फोनिक्स बाद फिर से आकर लुसेंग के बॉडी के अंदर समय दे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था लुसेंग का फिर से पुनर्जन्म हो चुका है। और फिर हम लोग लुसेंग की आंखों और उसके स्वर में एक फिनिक्स के बाद का निशान को देख पाते हैं, जिसे देखने में आप फाड़ परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर लुसेंग फाड़ से कहने लगा,
और इसे अच्छी तरह से देखना एक ही है इमोर्टैलिटी। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपने हाथ को नीचे तरह नमाने लगा, जिसके वजह से एरिया के अंदर ग्रे फ्लेम की तरह बहुत ज्यादा फायर पावर निकलने लगा, जिसे देखकर ग्रे फ्लेम पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और पर चिल्ला कहने लगा नहीं ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। और फिर ग्रे फ्लेम अपने ब्लू फिल्म को रिलीज कर खुद को इस लुसेंग की अटैक से बचाने की कोशिश कर रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते ग्रे फ्लेम ने अपने स्पेशल स्किल ब्लू फिल्म क्रिस्टल फोर्ट्रेस को इस्तेमाल किया है लुसेंग की अटैक को रोकने के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उसके वो क्रिस्टल फोर्ट्रेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा लुसेंग की अटैक की वजह से। और फिर लुसेंग की अटैक अब ग्रे फिल्म की तरह आगे बढ़ने लगा। सोच में उसको ऐसा लग रहा था लुसेंग यहाँ पर एक अल्टीमेट गॉड बन चुका है, जिसे देखने के बाद ग्रे फिल्म बहुत ही घबरा कहने ये चीज क्या हो रहा है। और फिर उस अटैक के वजह से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर उसकी इस अवस्था हाल को देखने के बाद लुसेंग चिल्ला कर कहने लगा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर तुम मेरी इमोर्टैलिटी को टेस्ट करना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपना खून बहाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर ग्रे फिल्म का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। ऐसा लग रहा है वो लुसेंग की अटैक की वजह से अब सेंसलेस हो चुका है। सच में दोस्तों हमारे नए वाइफू का हालत लुसेंग ने बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। और फिर हम लोग देखते हैं लुसेंग ग्रे फिल्म की कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा इसे देखकर ऐसा लगा तुम अभी भी इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे। और फिर लुसेंग की उसके कांध को सोचते ही वो अब नीचे गिर जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर वाइफू ने अपने ये पैन को गीला कर दिया है। ये चीज को देखकर वाइफू के लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। अब ये चीज को देखने के बाद सारे ऑडियंस घबरा गए और चिल्ला कहने क्या गिरे सच में यहाँ पर हार गया। और बहुत से ऑडियंस में बैठे हुए इंसान कुछ भी बिना समझ कहने ये किस तरह से हो सकता है, वो इतने आसान से किस तरह से हार गया। और या तो भी होस्ट भी आप घबरा हो कहना सिर्फ एक हिट के अंदर ही उसने यूनियन को डिसाइड कर दिया यहाँ पर। और भी होस्ट लुसेंग की पिक्चर को दिखाते हुए कहने लगा साफ जुपिटर स्टार रीजन का लुसेंग आसानी से इस फाइट को भी जीत चुका है। और उसी को हम लोग देख पाते लुसेंग अभी भी अपने पावर को रिलीज कर रहा है। एमसी हमारी फिल्म वाइफू को हारने के बाद उस एरिया के बाहर अब निकलने लगा, जिसे देखने के बाद ऑडियंस में बैठे हुए एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर चिल्लाते हुए कहने लगा डैम इट उसने सिर्फ एक हिट के अंदर ही उसे हरा दिया। लुसेंग ने अपनी एक ही पांच के अंदर गेरी को मार दिया है। ये सुनने पर और एक ऑडियंस के बंदा कहने लगा एक लेवल 10 के मार्शल आर्टिस्ट ने लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा ही इंसान है। और एक ऑडियंस कहने लगा ये सोच में एक इमोशनल लेवल का बेला लाइन है, ये सोच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, हम लोग इसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकते थे। और भी और एक बंदा अपनी लोताएं दिखते हुए भागवत हुए रोते हुए कहने लगा मैं जीत गया, मैं सोच में अपने बेट को जीत गया छोड़ रे। और फिर वही इनसे और भी ज्यादा रोती हुई कहने लगा इमोशनल सोच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। लुसेंग आज से तू मेरी नई डेथ हो और किसी पर भी मुझे आप बेट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस आदमी ने अपने डेथ को ही लुसेंग को बना दिया है। और फिर हम लोग देख पाते आप जो होस्ट है वो चिल्ला और कहने लगा मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ इस तरह की मैच सच में बहुत ज्यादा ही एक्साइटिंग है, मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ बाकी सारे कॉन्टेस्टेंट को एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने के लिए। आप ये चीज को देखने के बाद मोमी बहुत ज्यादा घामने लगा और साफ जो भी था रीजन का जो चीफ है वो बहुत ज्यादा खुश होने लगा। और फिर मोमी घबराते हुए कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा किस तरह से हो सकता है। और फिर घबरा कहने उसने सिर्फ अपनी एक ही मूव की मदद से। सच में दोस्तों यहाँ पर मम्मी की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और मम्मी फिर से कहने लगा इतने ज्यादा ताकत ये जरूर दे, लेवल 10 के अंदर 4 बार ब्रेक थ्रू कर चुका है पहले ही, सिर्फ 4 बार ब्रेक थ्रू करने के बाद ही इसके बाद इतना ज्यादा पावर आ सकता है। जो सुनी बात साफ जुपिटर रीजन का चीफ बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा वो सच में एक मॉन्स्टर है, मैंने अपने लेवल 12 के 10 के अंदर सिर्फ 2 बार ही ब्रेक थ्रू कर पाया था, जो अब लुसेंग लेवल 12 में पहुंचने वाला है मैं सोच रहा हूँ उसका कॉम्बैट पावर कितना ज्यादा बढ़ने वाला है। तो अब और फिर चीफ उस मोमी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मोमी वहां से जा रहा था और चीफ उन्हें रोकते हुए कहने लगा मेरे बुद्धि दोस्त तुम अभी क्या कह रहे थे, मुझे लगता है हम लोग मोनोरो और लुसेंग के बीच में वो फाइट को अभी भी देख सकते हैं, क्या तुम उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइट हो। जो सुनने के बाद मोमी थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा हाँ ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग होगा, लेकिन मोनोरो गैरे से बहुत ज्यादा ही सुपीरियर है। सच में दोस्तों हम लोग देख पाते मोमी यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जरूर रहा है। और फिर मोमी वहाँ से भागते हुए कहने लगा मुझे अचानक से याद आ चुका है मुझे कुछ काम करना है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते साफ जुपिटर रीजन का चीफ और लॉ एनफोर्सर उसी साफ दिख रहा था। और फिर अगली बार चीफ बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा ओहो ये चीज उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है, वो बुद्धे बीच कोई के साथ बहुत ज्यादा गुस्से में अब आ चुका है, लुसेंग स्वयं चीफ में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते साफ जुपिटर रीजन का चीफ लॉ एनफोर्सर कहने लगा जितने दूर हम लोग देख पा रहे हैं लुसेंग ने हमें बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया है और इस बार भी उसने हमें पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड चीज को दिखाया है। जो सुनी बात साफ जुपिटर रीजन का चीफ थोड़ा सा घबराने लगा
और फिर वो कांस्ते कांस्ते कहने लगा हाँ जरूर। और फिर लुसेंग की तरफ देखते हुए कहने लगा मुझे नहीं मालूम लुसेंग आप और कितनी दूर तो जा सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग किसी के ओरा को महसूस कर पाते और थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर एक तरफ देखकर थोड़ा सीरियस फेस बनाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते ऑडियंस में बैठे हुए एक इंसान लुसेंग की तरफ अपनी आंखों से देख रहा था। अगली पर हम लोग जान पाते कोई और नहीं, ये तो आइस डेमन मनोरे है, जिसे देखने के बाद लुसेंग गुस्सा करते हुए अपनी खुद से कहने लगा इसकी आंखों में की वो इस तरह की इविल लुक है, ऐसा लग रहा है कि कोई पारभात इंसान मुझे टारगेट कर रहा है यहाँ पर। ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही डिस्गस्टिंग है मेरे लिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के फोन में अब कॉल आने लगा और फिर जब लुसेंग फोन उठाता है उसके बाद हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की बहन बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा वाह बड़े भाई तुम अभी अभी बहुत ज्यादा कूल दिख रहे थे, तुमने आसानी से उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्या तुम सच में मेरे बड़ी भाई हो। और फिर लुसेंग की बहन जो लुसेंग से पूछने लगा भाई तुमने किस तरह से उस बुलंदे हियार को यहाँ पर कैद किया था, तुम्हें मुझे ये चीज जरूर सिखाना ही पड़ेगी, ये चीज देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। जो सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा वो चीज, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते कोई लुसेंग को अपने माइंड के पैसा से अटैक करने लगा, जिससे महसूस करने के बाद लुसेंग चाहता पहले देखने लगा और खुद के मन में कहने लगा मुझे अभी अभी क्या महसूस हो रहा था वो कौन था। और उसी पर हमें दो फाइटर को फाइट करते हुए देखा तो राइटर हमसे कहने लगा वो कंपटीशन अभी चल रहा था, अभी भी जो मैचेस हो रहा था वो सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन कोई भी चीज लुसेंग की जो पावर था उससे भी मैच नहीं कर पा रहा था, जो एक लेवल 12 के ओपोनेंट को एक लेवल 10 में होने के बाद भी हरा दिया था। और फिर कुछ ऑडियंस को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा यहाँ तो भी सेकेंड राउंड शुरू होने के बाद भी वो चीज अभी भी एक डिस्कशन के लिए टॉपिक बना रहा। और फिर हमें लुसेंग के सीन दिखाए थे जो अब चारों तरफ दिख रहा था। और फिर थोड़ा सा पुलिस और खुद से कहने लगा डेमी उस वक्त वो कौन था, उस तरह से वो मुझे बार बार देख रहा था, अगर ये मेरी एक्सट्रीमली सेंसिटिव मेंटल एबिलिटीज की वजह से ना होता मैं इसे कभी महसूस भी नहीं कर पाता। और फिर अगली पर लुसेंग सारे ऑडियंस के तरफ देखते हुए कहने लगा मैं जहाँ पर भी इसके सोर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ वो गेज अचानक से वहाँ से गायब हो जा रहा है, वो भी बिना किसी टेस्ट के। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया इसका मतलब उस आदमी का जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो मुझसे बहुत ज्यादा ही है। और फिर लुसेंग अपनी मेंटल पावर को अपनी आंखों में रिलीज करते हुए कहने लगा मेरी मेंटल कल्टिवेशन अभी लेवल 11 के पीक में पहुंच चुका है और वो आदमी अभी मुझे सरपास कर पा रहा है, शायद इसका एक ही मतलब हो सकता है। और फिर जो लुसेंग एक इंसान में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा वो शायद लेवल 30 में हो सकता है। सच में दोस्तों तो फिर इस कंपटीशन के अंदर एक लेवल 13 का बांधा है जिसका मेंटल पावर लेवल 30 में पहले ही पहुंच चुका है। और फिर लुफेन अपनी मेंटल पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा उसका मेंटल स्ट्रेंथ ऑलरेडी आगर लेवल 30 में पहुंच चुका होगा। क्या यहाँ पर कोई भी और जो एक्सपर्ट है जिसका अंदर मेंटल स्ट्रेंथ इस स्टेज के अंदर रहने के बाद भी लेवल 30 में पहुंच चुका है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट या फिर कोई और हाई रैंक के ऑफिसर मुझ पर इस तरह से स्पाई कर रहा होगा। और फिर लुसेंग अपने दो बेस्ट कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचते हुए आप खुद से कहने लगा तो फिर यहाँ पर सिर्फ कॉम्पिटिटर्स ही बात जाता है और यहाँ पर सिर्फ दो ही इंसान ताकतवर है जो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, मोनोरे और कियान उसू। मोनोरे ने मुझ पर जो इंटरेस्ट है उसका उससे हाइड करने की कुछ भी कोशिश नहीं किया है। और फिर लुसेंग सीरियस फेस बनाकर कियान उसू तो आप देखते हो तो सीरियस होकर कहने लगा तो फिर। और उसी पर हम लोग देख पाते कियान उसू अभी भी अपनी आंखों को बंद कर अपना कल्टिवेशन कर रहा है वहाँ पर, जिसे देखने के बाद लुसेंग मुस्कुराते हुए कहने लगा तो फिर ये तुम ही हो, तुम बहुत ज्यादा आलोक हो, तुमने यहाँ तो अभी मुझे देखने की कोशिश भी नहीं किया। और फिर लुसेंग आप गुस्से में आते हुए कहने लगा चाहे तुम हो यहाँ पर नहीं, अगर मैं तुमसे मिला तो फिर मैं तुम्हें जरूर खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर आ चुका है। और फिर अगली बार लुसेंग थोड़ा को शांत करते हुए खुद से कहने लगा चाहे जो भी हो जाए ऐसा लग रहा है मेरा मेंटल स्ट्रेंथ मेरे लिए अपना कमजोरी बन सकता है, इसीलिए मेरे वक्त आने से पहले मुझे इसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपने स्वर में हाथ रखकर अपने मेंटल स्ट्रेंथ को थोड़ा सा रिलीज करने के बाद फायर सिस्टम के अंदर खुद को साइन इन करने लगा। और फिर उसी पर हम लोग लुसेंग की आंखों में दो स्टार को देख पाते हैं। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर रायता लुसेंग की पिक्चर को देखा वो हमसे कहने लगा फाइनल्स की सेकेंड राउंड के अंदर जहाँ पर पहले तो 7 टीम थी वो अब 4 टीम में बदल चुका है और फिर से दौड़ो किया गया है यहाँ पर। लेकिन ये बहुत ज्यादा चौंकने की बात है, लुसेंग को यहाँ पर एक फ्री पास मिल चुका है। और फिर हम लोग देख पाते होस्ट लुसेंग की छवि को दिखाते हुए हर किसी को चिल्ला और कहने लगा वाह लुसेंग सोच में बहुत ज्यादा लकी है, यहाँ पर उसे एक फ्री पास मिल गया इस राउंड के लिए। तो फिर इमोर्टैलिटी की जो सस्पेंस है वो अब चलता ही रहेगा। आप ये चीज को देखने के बाद लुसेंग खुद परेशान होकर कहने लगा
तो फिर क्या मैं सच में लकी हूँ? मुझे लग रहा है इन लोगों ने जानबूझकर ये किया है। अगली वो हम लोग देख पाते मम्मी फिर से आकर साफ जुबी तो रिजियन का जो चीफ है उस पर चिल्लाकर कहने लगा, दुर्लभ क्या तुमने खुद ये सब कुछ किया है यहाँ पर? जो सुनने के बाद साफ जुबिता रिजियन का चीफ और चीफ लॉ एनफोर्सर दोनों ही चौकने की नाटक करने लगा। और फिर साफ जुबिता रिजियन का चीफ कहने लगा, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते मम्मी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर हमें फिर से लुसेंग का सीन दिखाई दे जहाँ वो फायर आकर लुसेंग से कहने लगा, लुसेंग तुम्हारे परफॉर्मेंस सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग था। और फिर फायर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा, मोनोडो और कुयान उसू को जानबूझकर अलग अलग टीम में रखा गया है। वो लोग अलग अलग स्टार रिजन की सीधे कॉन्स्टेंस के साथ फाइट करने वाला है, इसलिए यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी है जो तुम उसके से उनके साथ फाइनल में मिलने वाले हो। जो सुने वह हम लोग देख पाते हैं लुसेंग वहाँ पर सोने लगा, जिससे देखने के बाद फार परिश्रम तो कहने क्या। और फिर फार बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा, आप फाइनल बहुत जल्दी यहाँ पर होने वाला है और तुम अभी यहाँ पर सोना चाहते हो और तुम सच में एक ही पॉल के अंदर यहाँ पे सो भी गए, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर हमें दिखाया होस्ट बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्ला कर कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन अब सेमीफाइनल शुरू होने वाला है। पहला मैच मोरोडो के खिलाफ मैच ड्रैगन का है। और फिर हमें दिखाया थे मैच ड्रैगन को जो सच में मास्कुलर ह्यूमन है। जो मोनो के तरफ देखते हुए कहने लगा, मोरोडो मैं तुमसे 150 साल पहले हार गया था लेकिन आप मेरा ताइते नाम थे तुरुबोधी पूरी तरह से कल्टीवेट हो चुका है, इस बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। जो सुनिया मोरोडो उसकी तरफ देखते हुए तुम कौन हो? यानी दोस्तों मोरो को उसके बात भी याद नहीं है अभी भी। जो सुनी के बाद मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए कहने लगा, डैम इट मैं अब तुम्हें जरूर मारने वाला हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मैथ ड्रैगन अपने पहाड़ को रिलीज कर मोरो के तरफ आगे बढ़ने लगा उस पर अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है मैथ ड्रैगन आसानी से मोरो को खत्म कर सकता है। लेकिन अगले पर हम लोग देख पाते मोरो ने अपनी आंखों के अंदर अपने आइस पार को अनलिश करने के बाद कहने लगा, शांत हो जाओ। सिर्फ इतना कहने के बाद ही अगली पर हम लोग देख पाते मोरो ने मैथ ड्रैगन को अपने फर्स्ट कॉफिन के मुंह के अंदर फंसा दिया है, फिर से उसे बर्फ में जमा दिया है। सच में दोस्तों ये मोरोडो कुछ ज्यादा वैसे ताकतवर दिख रहा है यहाँ पर। और फिर मोरोडो यहाँ पर एक शानदार सा पोज देने लगा अपने सारे विंग्स को अनलिश करने के बाद। आइस डेमो मोरोडो ने बहुत ही आसानी से अपने अपोनेंट मैथ ड्रैगन को हरा दिया है, जिसे देखने के बाद सारे ऑडियंस सब खुश हो कहना, बहुत अच्छे आप बहुत ज्यादा औसम हैं। और एक ऑडियंस कहने लगा, मोरोडो आप बहुत ज्यादा कूल भी है। ये चीज को देखने के बाद फार बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा ये चीज। और भी फार दौड़ से कांपते हुए कहने लगा, इस बार जो मोरोडो के ओपोनेंट था वो लेवल 12 में था लेकिन उसने फिर भी इतनी ज्यादा आसानी से उसे हरा दिया, इस चीज सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। उसी वो साइड से होस्ट कहने लगा, क्वीन वुड सू ने भी अपने मैच को जीत लिया है यहाँ पर। जो सुन गया फार थोड़ा सा घबरा बोले, क्या क्वीन ओसो ने भी अपने फाइट को इतनी जल्दी खत्म कर दिया। और फिर दूसरे एरिना का सीन हम लोग देख पाते जहाँ वह क्वीन ओसो ने अपने शॉट के ओरा से आसानी से अपने ओपोनेंट को खत्म कर दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं क्वीन ओसो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा कोल्ड लुक देने लगा। सच में दोस्तों यह वह क्वीन ओसो देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और दूसरी तरफ ये चीज को देखने के बाद फार लुसेंग को जगाने की कोशिश करते हुए, लुसेंग आप जाग जाओ। सच में दोस्तों फार के इतना ज्यादा कोशिश करने के बाद भी लुसेंग को जैसे कि कोई भी परवाह नहीं है इस चीजों का। और फिर फार बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगा, क्या ये इतनी जल्दी सो चुका है? और फिर फार अपने बालों को खींचते हुए कहने लगा, ये चीज खत्म हो चुका है, ये चीज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मैं उसे अब नहीं जगा सकता। उसी वह लुसेंग पीछे उठते हुए फार के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, क्या सेकेंड राउंड इतनी जल्दी खत्म हो चुका है? जो चीज को देखने के बाद फार पहले थोड़ा सा घबरा को कहने लगा, क्या? और भी फार लुसिंग को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही, अब तुम्हारा थर्ड राउंड शुरू होने वाला है और इसका दौर भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और फिर हमें थर्ड राउंड की जो दौर है उसे दिखाते हुए होस्ट कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन में थर्ड राउंड के लिए जो दौड़ों का रिजल्ट वो अब आ चुका है। हम लोग देख पाते हैं जिलियन स्टार डिस्ट्रिक्ट के क्वीन ओसो के खिलाफ स्टार ड्रैगन सेक्टर के स्काल्टेसिया और हमारे एमसी लुसेंग के खिलाफ हील सेक्टर के हेल मोनोडो। जो चीज को देखने के बाद एमसी अपना एक कोल्ड लुक देने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और दूसरी तरह मोनोडो ये चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो कहने लगा, आखिरकार मेरा वक्त आ ही गया। अब ये चीज को देखने के बाद होस्ट बहुत ज्यादा एक्साइट होकर कहने लगा, एक इमोर्टल लेवल के बेलालाइन को जो पोजेस करता है वो हर एक मिलियन सालों में एक बार ही यहाँ पर आता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा फिगर जिसे बहुत से स्टार सेक्टर के मास्टर भी जानते हैं, यंग का जनरेशन का एक बहुत ज्यादा ताकतवर ओवरलॉर्ड। अगर मैं एक हूँ एक अल्टीमेट बेहतर है तो फिर ये चीज थोड़ा सा भी एक्साग्रेशन नहीं होगा।
और फिर अगली पल होस्ट बहुत ज्यादा ही खुश होकर कहने लगा, इनमें से जो भी जीतने वाला है वही आखिरी में जीतने वाला है। ये जरूर हमारे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मैच होने वाला है। जो सुनने पर हर एक ऑडियंस अब चारों तरफ से चीयर करने लगा, आइस डेमो मोनोरो, आइस डेमो मोनोरो, और दूसरी तरफ से लुसेंग लुसेंग। सच में दोस्तों इस फाइट के लिए हर एक ऑडियंस यहाँ बहुत ज्यादा ही एक्साइट है। और दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते अब एमसी अपने कोल्ड लू देते हुए एरिना के अंदर आने लगा, और हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से एमसी के सामने आइस डेमन मोनोरो खड़ा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी और मोनोरो दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़ा हो चुका है एरिना के अंदर, और मोनोरो अपने पार को रिलीज कर रहा था, और रायता इसे दिखाते हुए हमसे कहने लगा, ये लोड़ा एक लीजेंड और एक ओल्ड मॉन्स्टर के खिलाफ होने वाला है। यहाँ पर हर कोई इसे देखना चाह रहा है, और हर किसी को लग रहा है ये चीज पहले से डिसाइड भी हो चुका है। दोस्तों मुझे लगता है हर किसी को यहाँ पर यही लग रहा है मोनोरो यहाँ पर जीतने वाला है। और फिर हमें दिखाए थे लुसेन की फैमिली का सीन, जहाँ पर एमसी के फादर और एमसी के सिस्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और एमसी के सिस्टर खुश होकर एमसी को चीयर करते हुए कहने लगा, भाई तुम ये जरूर कर सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के मदर और क्वींसो बहुत ज्यादा घबराए एमसी के लिए। अगली पल एमसी के मदर एमसी के लिए परेशान होते हुए कहने लगा कि इसलिए शंकर इस हवाई थे यहाँ ओल्ड मैन के खिलाफ फाइट करने जा रहे हैं। वो कितने ज्यादा भयंकर है, क्या थे शंकर उसके खिलाफ किसी भी हाथ में जीत भी सकता है। और फिर एमसी के माँ और रोती हुई कहने लगा, गॉड प्लीज मेरे लुसेन का ख्याल रखना, वो शायद जीत ना पाए। जो सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी के फादर एमसी के मॉम को देखने लगा, और फिर अगली बॉल एमसी के मॉम को चीयर करते हुए कहने लगा, हे इस तरह से अपने लड़की को डिस्करेजिंग करने वाली बातों को यहाँ पर मत करो, हमारा लड़का यहाँ पर जरूर जीतने वाला है, सिर्फ उस पर यकीन करो और ये सारी चीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम पहले थोड़ा सा घबराने लगा, और फिर अगली बॉल एमसी के फादर आप जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरा फैमिली यकीन नहीं कर पा रहे, हमारे पास इतने ज्यादा अमेजिंग लड़का है, मुझे वापस जाकर हमारे एंसेस्टर ग्रेव्स को अच्छी तरह से रेनोवेट करना पड़ेगा, उनके लिए मुझे एक बहुत बड़ा घर बनाना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग उन सभी को ऑडियंस के बीच में देख लेता है, और फिर बच्चों की तरह करते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे फैमिली अभी भी मेरे लिए बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। उसी वो एमसी क्वींसू को नोटिस करते हुए कहने लगा, क्या क्वींसू वो क्या कहना चाहता है। और फिर एमसी कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और उसी वक्त हम लोग देख पाते क्वींसू अपने पेट पर हाथ रखा हुआ है। यानी दोस्तों मुझे लगता है एमसी अब एक फादर बनने वाला है। जो चीज को देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं कह पाता, उसी वक्त एमसी के पीछे से कोई कहने लगा, हे। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं कोई और नहीं, ये हमारा आइस डेमो मोनोरो है। ये आइस डेमो मोनोरो आप एमसी तरफ देखते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, आप ये मैच शुरू होने वाला है, इसलिए तुम अभी भी दूसरों की तरफ देख रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर मोनोरो अपने पार को रिलीज करते थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है अगर तुम बैटल के अंदर थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो भी तुम अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रैक्टफुल कर रहे हो। सॉरी दोस्तों, डिस्रेस्पेक्टफुल। ये इंग्लिश कितना ज्यादा खतरनाक है, मैं उसे अच्छी तरह से उच्चारण भी नहीं कर पा रहा हूँ। जो सुनी के बाद एमसी अगली पल मोनोरो की तरफ देखते हुए कहना, तुमने अभी क्या कहा। जो चीज को सुने मोनोरो अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज करने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम्हें सच में एक लेसन सिखाना पड़ेगा किस तरह से दूसरों को रेस्पेक्ट किया जाता है। जो सुने वह एमसी उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा कहना, क्या। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं मोनोरो आप अपने पूरे पार को वहाँ पर रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों मोनोरो यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा भी खतरनाक दिख रहा था, और हम लोग देख पाते हैं मोनोरो ने अपने सारे विंग्स को भी यहाँ पर अनलीज कर दिया है। और फिर अगली पर मोनोरो अपनी पूरी पावर को रिलीज करते लुसेंग से कहने लगा, आप तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुने पर हम लोग देख पाते लुसेंग सिर्फ सीरियस फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगा और कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली पर लुसेंग अपने हाथ को बर्फ में पूरी तरह से जमा हुआ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों मोहन सिंह अपने पावर को रिलीज करने की वजह से लुसेंग की हाफ बॉडी यहाँ पर बर्फ में जम चुका है। उसी वह पीछे से लुसेंग को एडिक करते मोनोरो कहने लगा, तुम किस तरह अभी देख रहे हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मोनोरो के जोर से 5 लुसेंग को लाग चुके, जिसके वजह से लुसेंग अब हवा में उड़ने लगा। और फिर हमें दिखाया था एजी के अंदर से बहुत ज्यादा ही मोनोरो के पावर अनलीश होने लगा। अगली पर हमें दिखाए थे लुसेंग का हालत यहाँ पर थोड़ा सा बुरा हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने मुंह से खून खांसते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, जिसे देखने के बाद मोनोरो लुसेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम एक ऐसा हो जिसके पास सीमोता बेला लाइन है। अगर तुम कोई मामूली इंसान होती तो भी तुम बहुत जल्दी ही मेरे अल्टीमेट आइस चील के अंदर जम जा चुके थे। अगली पर हम लोग देख पाते मोनोरो ने तो एमसी को एक जोरदार लात देकर मारा है और कहने लगा, तुम अभी यहाँ पर हंस रहे हो। और फिर मोनोरो अपने पूरे पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मुझे लग रहा है तुम सच में यहाँ पर मरना चाहते हो।
सोच में दोस्तों यहाँ पर मोनेरो एक गॉड की तरफ दिख रहा है और फिर हम लोग देख पाते हैं मोरू के पास से बहुत सारे आइस क्रिस्टल एमसी तक आगे जाने लगा और जिसके वजह से एमसी हाल और भी ज्यादा बुरा हो रहा है यहाँ पर। अगली पल हम लोग देख पाते हैं मोनेरो ने अपना एक स्पेशल स्किल कोल्ड पिजन फ्लैश का इस्तेमाल किया है जिसके वजह से पूरी के पूरे एरिया पूरी तरह से जमने लगा और मोनेरो आसमान में उड़ते हुए इस चीज को अच्छी तरह से देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं धुएं के अंदर लुसेन को, जो चीज को देखने के बाद आइस डेमो मोनेरो आप लुसेन से पूछने लगा तुम्हारे ट्रांसफॉर्म स्टेट के बारे में क्या, तुम्हारे उस पावर के बारे में क्या जो तुमने 4 बार ब्रेक कोने के बाद हासिल किया था, इसलिए तुम अभी भी वो चीज को मुझे नहीं दिखा रही हो, क्या तुम अभी भी मुझे कमजोर समझ रही हो। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन अभी भी अपने मुंह से खून खांसते हुए कहने लगा तो फिर ये चीज ऐसा ही होने वाला है। अब ये चीज को सुनने के बाद मोनेरो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा कमी नहीं कोई के। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोनेरो अपने पूरे आइस पावर के मदद से एक जोरदार आइस भी लुसेन पर छोड़ने लगा और फिर हम लोग देख पाते वो बीम अब लुसेन की तरफ बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो भीम अब आकर लुसेन से टकरा जाता है जिसके वजह से पूरे एरिया के अंदर बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है एरिया पूरी तरह से अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर हमें तो पेरेंट्स से दिखाया जाता है लुसेन के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल या तो भी लुसेन की आंखों से भी अब खून निकलने लगा, जिसे देखने के बाद ओडियंस में एक बंदा घबराते हुए कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, किस लिए लुसेन अभी भी फाइट बैक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इसी पूरे बॉक्स से मारी खा रहा है यहाँ पर, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर हंस रहा है, वो अभी क्या सोच रहा है। जो सुनी बा और एक ऑडियंस के बंदा कहने लगा यहाँ पर पूरी तरह से हम लोग देख पा रहे लुसेन अभी अच्छी तरह सोच भी नहीं पा रहा है, सिर्फ उसके बॉडी के जो इंस्टिंक्ट है वही अभी रेजिस्ट कर रहा है। जो सुनी बा और एक ऑडियंस के बंदा कहने लगा क्या सच में। और दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते लुसेन की बहन क्वीन आप बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा मेरे भाई अभी हुआ पर क्या करे, वो बार मारी खा रहे हैं या मोरो उसे बार बार मार भी रहा है। और उसके साइड में हम लोग देख पाते क्वीन से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है लुसेन के लिए और भी क्वीन से परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा लुसेन। और दूसरी तरफ फार परेशान होते हुए लुसेन से कहने लगा लुसेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसलिए तुम अभी भी यहाँ पर हंस रहे हो, क्या तुम्हें मार खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मोनेरो ने फिर से लुसेन पर अपने पांच से अटैक कर जिसके वजह से लुसेन अपने मुंह से और भी ज्यादा खून खांसने लगा। और फिर मोनेरो लुसेन को देखते कारण ये चीज बहुत ज्यादा बोरिंग है, ये चीज पूरी तरह से पॉइंटलेस हो चुका है, तो फिर इसे आप कंटिन्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं, आप हम लोग इसे यहाँ पर खत्म करते हैं। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं मोनेरो अपना स्पेशल पावर सेकेंड पाथ गैलेक्सी रूल्स को इस्तेमाल करने लगा जिसके वजह से लुसेन के चारों तरफ एक आइस गैलेक्सी इसका पावर बनने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है मोनेरो ने पूरे के पूरे एरिना के और उसके अभाव में जो आसमान है उसे भी पूरी तरह से अपने पावर के साथ कवर कर लिया है। आप जिसे देखने के बाद साफ जुपिटर रीजन की जो चीप है वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा ये चीज तो लेवल 12 के पावर ऑफ रूल्स है, नहीं ये लेवल 12 के पीक का पावर है। मोनेरो असल में सच में लेवल 12 के पीक में पहले ही पहुंच चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर इस चीप की हालत बहुत ज्यादा देखने जैसा है। ओके दोस्तों जुपिटर रीजन के चीफ लॉ एनफोर्सर और मॉमी बहुत ज्यादा शौक होता है इस चीज को देखने के बाद। अगली पल मॉमी थोड़ा सा मुस्कुराते और घबराते हुए कहने लगा सिर्फ 1000 साल से भी कम वक्त में उसने गैलेक्सी के 2 लॉज को अपने शरीर के अंदर फोर्ज कर लिया है। अगली पल मोनेरो की तरफ देखते हुए मॉमी कहने लगा और मोनेरो की खुद के शान रैंक के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिक्स के साथ और उसके ताकत ने शायद ऑलरेडी हम सभी को भी सरपास कर चुका होगा। अमेजिंग, सच में ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर मम्मी मुस्कुराते हुए साफ जुपिटर रीजन की चीफ को चिढ़ाते हुए कहने लगा अगर आप में सच कहूँ ना लुसेन अभी अपने अच्छे फॉर्म में है या फिर नहीं इससे कोई भी मतलब नहीं है अब, क्योंकि इसका आउटकम पहले से डिटरमाइन हो चुका था, वो मोनेरो से किसी भी हालत में यह वो हारने वाला था। जो शनिवार हम लोग देख पाते हैं साफ जुपिटर रीजन के जो चीफ है वो बहुत ज्यादा घबराने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हैं चीफ थोड़ा सा घबरा तो अपनी आंखों को उससे चुराते हुए कहने लगा तुम बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो ये चीज कहने में, लुसेन अभी भी यहाँ पर नहीं हरा है। जो सुने मम्मी उससे फिर से चिढ़ाते हुए कहने लगा ठीक है हम लोग इसे इंतजार करते हैं और देखते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं साफ जुपिटर रीजन का चीफ और भी घबराते हुए अपने मन में कहने लगा लुसेन खुद को अभी पूरी तरह से संभाल लो। उसी वक्त हमें मोनेरो का सीन दिखाते जो अपनी 6 विंग्स को पूरी तरह से अनलिश करने के बाद अपनी आइस पावर को और भी ज्यादा अनलिश करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मोनेरो का फेस जो अब पूरी तरह से एक डेमन की तरह बनने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोनेरो बहुत जोर से अपने पावर को रिलीज करने के बाद जोर से चिल्लाने लगा जैसे कि वो अभी यहाँ पर सुपर सैन पावर में आने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोनेरो के अंदर से यहाँ बहुत ज्यादा आइस पावर निकल, ऐसा लग रहा है आइस पावर से एक भवन तो बन चुका है यहाँ पर।
सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। अगले ही पल हम लोग गैलेक्सी के अंदर देख पाते हैं मोरो के पावर के वजह से यहाँ बहुत सारे प्लेनेट पूरी तरह से बर्फ में जम चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोरो यहाँ पर अपनी आइस डायमंड फॉर्म में आ चुका है। सच में दोस्तों यह मोरो अपनी इस फॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा है हेल की कोई डायमंड यहाँ पर आ चुका है। और फिर मोरो अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना इतनी ज्यादा देर तो इंतजार कराने के लिए। आप मोरो की इस फॉर्म को देखने के बाद ऑडियंस से बैठा हुआ एक इंसान बहुत ज्यादा कांपते हुए कहने लगा, यहाँ पर जो कोड है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए भी। उसी पर और एक ऑडियंस कहने लगा, ओ माय गॉड इतना ज्यादा ताकत, ऐसा लग रहा है पूरी के पूरे स्टार को या वो फ्रीज कर देगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोरो अपने उस आइस डायमंड फॉर्म में एमसी की तरफ आने लगा और एमसी उसके सामने अभी बिना कुछ किए खड़ा हुआ था। और फिर एमसी तरफ देखते हुए मोरो थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, इमोर्टल बेला लाइन को मेरा रिस्पेक्ट दिखाने के लिए मैं तुम्हें अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पांच के साथ यहाँ पर हारने वाला हूँ। और फिर अगली पर मोरो अपने हाथ में अपने पहाड़ को काथा करते हुए कहने लगा, लूसियन मेरे सामने आप घुटने टेक दो। सच में दोस्तों मोरो यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मोरो ने यहाँ पर अपने आइस पार के मदद से 3 आइस सिंबल को बनाने लगा, लेकिन एमसी यहाँ पर कोई भी मूव नहीं करता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी कोल्ड बेस बनाकर उन आइस सिंबल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ आखिरकार मैं उसे और आप मेरे लिए परेशान होते हुए नहीं देख सकता। उसे अपने बच्चे को नाचा करने के लिए आपसे फोकस करने पड़ेगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने पर हम लोग देख पाते मोरो आप एमसी पे अटैक करे, लेकिन मोरो यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मोरो ने अपनी पांच की मदद से एमसी पर एक जोरदार अटैक कर दिया है, जिसके वजह से उस पूरे के पूरे एरिया यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगा। अब इस अटैक को देखने के बाद ऑडियंस से बैठे हुए हर एक इंसान चिल्लाकर कहने लगा, ये चीज अब खत्म हो चुका है, लूसियन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसी पर और एक इंसान घबराते हुए कहने लगा, ये चीज सच में लेवल 12 का पीक है, ये चीज पूरी तरह से अलग है जो चीज को हम लोग पहले देख रहे थे। जो सुनने में और एक इंसान थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, लूसियन पहले ही सही हालत में यहाँ पर नहीं था, ये चीज एक से पूरी तरह से वन साइड मासाकेयर बन चुका है। आप ये चीज को देखने के बाद मम्मी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, बहुत अच्छे। और साफ जुपिटर रीजन के चीफ पोलिटिशियन होते हुए कहने लगा, क्या? और फिर वो चीफ लॉ एनफोर्सर से कहने लगा, जल्दी करो वहाँ पर जाकर उसे बचा लो, लूसियन को हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दे सकते। जो सुनिए चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा, ठीक है। अगली पर हमें एमसी की फैमिली का सीन दिखाई दे, जहाँ पर वो सारी बहुत ज्यादा घबरा था एमसी के लिए। और फिर क्वीन के बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा, मेरे भाई। और फिर एमसी के माँ रोते हुए एमसी के फादर से कहने लगा, सायो सिंह को वहाँ पर क्या हुआ है? एमसी के फादर अभी तक परेशान होते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, वो वहाँ पर पूरी तरह से ठीक होगा, हमारा लड़का वहाँ पर पूरी तरह से ठीक होगा। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन सु या वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, यहाँ तक कि वो अब रोने वाला है। और फिर वो धीरे से कहने लगा, लूसियन तुम्हें पूरी तरह से ठीक होना ही पड़ेगा। अगली पल हम लोग देख पाते क्वीन सु अपने पेट पर यहाँ पर हाथ रखने लगा। और फिर हमें मॉनिटर से एरिना का सीन दिखाई दे, जहाँ पर सिर्फ धुआं उड़ रहा है। अगली पल उसकी तरफ देखते हुए होस्ट बहुत ज्यादा घबरा कर चिल्ला कर कहने लगा, इस लड़ाई का आउटकम क्या हुआ है? क्या ये लड़ाई पूरी तरह से सच में खत्म हो चुका है? उसी पर एक इंसान एरिया में बैठे हुए एक इंसान खुश होकर चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर देखने से क्या है, ये चीज सच में अब खत्म हो चुका होगा। अगर यह तो भी लूसियन अभी तो नहीं मोड़ा होगा, वो सच में बहुत ज्यादा इंजर जरूर हो चुका होगा और ये चीज खत्म हो चुका होगा। अगली पर हम लोग देख पाते ऑडियंस की हर एक इंसान होस्ट पर चिल्ला और कहने लगा कि इसलिए तुम अभी ये चीज को अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ ये चीज बहुत ज्यादा बोरिंग है। जो सब कुछ सुनने के बाद होस्ट बहुत ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अभी रिजल्ट को अनाउंस कर देना चाहिए? लेकिन उसी पर शायद से कुछ महसूस करने के बाद वो होस्ट साहब चिल्ला कर कहने लगा, वाह वो चीज क्या है, वो इतना ज्यादा ब्राइट क्यों है? अगली पर होस्ट ऑडियंस के एरियन के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट को देखने के बाद थोड़ा चौंकते हुए कहने लगा, ये चीज क्या है? अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने मोरो के पांच को अपने एक ही हाथ से रोक दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी को मोरो के पांच को रोकने के लिए अपना थोड़ा सा भी एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ा है। ये चीज देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप ये चीज को देखने पर मोरो अपने पहाड़ को अभी रिलीज कर और खुश होकर कहने लगा, इमोर्टल आखिरकार तुमने यहाँ पर अपनी असली ताकत को दिखाई दिया।
जो सुनी भाई एमसी अब अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज करते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना क्योंकि कुछ देर पहले मैं बहुत ज्यादा ही खुश था, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड था। अब इस सीन को देखने के बाद साफ जुबिता रिजियन की चीफ बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, हाँ लुसेन उसी पकड़ लिया है, लुसेन अभी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। और मम्मी इस चीज को देखने में बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर मम्मी बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, तो फिर क्या ये सोच में हिम्मत बेला नहीं है। और फिर अगली बार हमें फिर से एमसी और मोरो के फाइट के सीन दिखाए थे, जहाँ पर ऐसा लग रहा है आइस और फायर एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा है। मोरो बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, बहुत अच्छे, यही वो चीज है जो मुझे सच में देखना था इमोर्टल। इस तरह से इमोर्टल को हारना सच में बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाई है। दोस्तों यहाँ पर मोरो को अभी भी लग रहा है वो एमसी को हरा सकता है, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी मोरो पर जोरदार किक मारने लगा और मोरो उस किक को रोकते हुए कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं मोरो इमोर्टल बेलालाइन के खिलाफ खुद इस तरह से फाइट कर पाऊंगा। ये चीज सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा सरप्राइज है। जो सुनी भाई एमसी मोरो पर अटैक करते हुए कहने लगा, क्या तुम अपने हाथों से इमोर्टल बेलालाइन को खत्म करना चाहते हो? क्या तुम इसके लायक भी हो? अब ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मोरो गुस्से में अपने पार को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा और दूसरी तरफ से एमसी अपने पार के साथ मोरो पर अटैक करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी फोनिक्स बात को अनलीज करते हुए कहने लगा, आप यहाँ पर आइस एज पूरी तरह से खत्म होने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपने फोनिक्स बात को आसमान में छोड़ते हुए कहने लगा, टेरी स्काई 5th सीजन। दोस्तों शायद ये एमसी का किसी मूव का नाम है। आप ये चीज को सुनने के बाद मोरो बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे, एक ऐसा बेतेले शो मैं खुद सच में चाहता था। और फिर हम लोग देख पाते मोरो एक देवरी से फेस बात हुए कहने लगा, आप मेरी तरफ आगे बढ़ को दिखाओ। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते मोरो ने अपने पावर की मदद से यहाँ पर एक आइस ड्रैगन को बना लिया है जो उसके ओरा से बना हुआ है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी और मोरो दोनों ही एक दूसरे के पावर के साथ एक दूसरे को अटैक करने लगा। ऐसा लग एक टाइगर और एक लायन अब एक दूसरे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और फिर उन दोनों की अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने लगा। सच में दोस्तों इस धमाके की एक तरफ फायर था और एक तरफ आइस था। आप ये चीज को देखने के बाद ऑडियंस में बैठा हुआ एक इंसान बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, वाह ये दोनों सच में बहुत ज्यादा औसम है यहाँ पर। और फिर ये चीज को देखने के बाद साफ जुपिटर रिजियन के चीफ थोड़ा सा घबरा को कहने लगा, या तो भी मैं खुद भी इस बैटल को अब ज्वाइन नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है मैं उनके साथ अगर एक पल के लिए भी फाइट करूँ तो फिर मैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा। कैसे कोई इतना ताकतवर हो सकता है यहाँ पर। आप ये चीज को सुनने के बाद चीफ लोग एनफोर्स से थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, क्या आप ये कहना चाहते हैं उन लोगों का फाइटिंग लेवल अब लेवल 30 में पहुंच चुका है? उसी पर हमें दिखाई दे फायर ये चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, खतरनाक, ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या यही है इमोर्टल बेलालाइन की असल पावर? सच में मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोच पाया था। सच में दोस्तों यह वो फायर बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। एमसी और मोरो के फाइट को देखते हुए साफ जुपिटर रिजियन का चीफ थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, नहीं ये अभी भी लेवल 30 में नहीं पहुंचा है। मैंने पहले भी लेवल 13 के बैटल को देख चुका हूँ। उन लोगों की लड़ाई की वजह से या तो भी जो अवतार पेज से वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर अगली पल वो चीफ और भी तक घबराते हुए कहने लगा, हाँ वो लोग अभी भी वहाँ पर नहीं पहुंचे लेकिन वो लोग उसके बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं। उस तरफ देखो उस डायमेंशनल पेसेस के अंदर इतने सारे डिटेल और बहुत सारे काउंटलेस जो कैरेक्टर उनकी तरफ तुम लोग देख सकते हो। इसे देखने के बाद चीफ लॉ एनफोर्स घबराते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है जो लुसेन के पास आ भी कुछ ताकत बाकी है। जो सुने पर हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद मॉमी भी थोड़ा सा घबराने लगा। और फिर अगली पर हमें बैटल एरिया का सीन दिखा जहाँ पर एमसी और मोरो अभी भी एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा है। सच में दोस्तों इन दोनों की फाइट की वजह से ऐसा लग रहा है एरियन के अंदर एक तरफ से फायर पावर और एक तरफ से आइस पावर बहुत ज्यादा अनलिश होने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मोरो अपने घुटने के बॉल बेच चुका है। और फिर मोरो खुद को संभालने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुसेन से कहने लगा, क्या यही सब कुछ है जो तुम्हारे पास है? जो सुनने के बाद लुसेन अपने पावर को रिलीज करते कोल तो में मोरो से कहने लगा, हाँ तुम्हारा दाव बहुत ज्यादा अच्छा है। वो चीज को मेकअप कर पा रहा है जिससे मैं यहाँ पर लेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे अब लेने वाला हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी चुटकी बजाने के बाद अपना सेकेंड इग्निशन मूव को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से एमसी के अंदर से अभी तक फायर पावर निकलने लगा।
सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी एक पूरे फायर कोड में बदल चुका है। उसी वक्त एमसी के इस सीन को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, इस पॉल के अंदर लूसियन एक सेलेस्टियल डीटी की जैसा देख रहा है जो एक स्टार के अंदर से जन्मा है। और फिर लूसियन के स्वर पर वो फायर सिंबल को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, एक कांस्टेबल ग्रोथ पीरियड से ऐसा लग रहा है वो डायरेक्टली स्टेबल मेच्योरिटी पीरियड में पहुंच चुका है। आप ये चीज को देखने के बाद मोरो बहुत ज्यादा शौक होकर खुद से पूछने लगा, उसके पास अभी इतना ताकत छुपा हुआ है। जो सुने बाद एमसी अपनी पावर को रिलीज कर मोरो से कहने लगा, आप मेरी बारी है ये कहने का, आप इसे शुरू करते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी एक हाथ की मदद से बहुत ज्यादा फ्लेम पावर को अनलीज कर मोरो पर अटैक करने लगा, जिसे रोकने के लिए मोरो अपने आइस पावर से उसे काउंटर करने लगा। लेकिन उसके बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी के फायर पावर के वजह से मोरो का आइस पावर आप बहुत जल्दी गोलने लगा। और फिर एमसी के फायर पावर को इतना ताकतवर देखने के बाद मोरो बहुत ज्यादा घबरा कर खुद से कहने लगा, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है, मैं इसे थोड़ा सा भी विस्तार नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं मोरो अब एरिना के अंदर ही बहुत दूर पीछे हट जाता है। इसके बाद मोरो अपने मुंह से खून खासते हुए कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे आईसी चील ने एक असली स्टार को भी फ्रोजन कर दिया था। जो सुने पर एमसी अपने पावर को रिलीज करते हुए मोरो से कहने लगा, किसी ने एक और एरो को शूट किया उस वक्त जब सान वेस्टर्न माउंटेन के अंदर डूब रहा था और रात्रि का वक्त आ रहा था। उसने ये सोच लिया उसने सान को इस उद्यान कर लिया यहाँ पर। यानी दोस्तों एमसी यहाँ पर मनोर को मौक कर रहा है उसके इस स्टार को फोरिज करने के बाद को कहने से। और जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते मोरो यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर अगली पल एमसी मोरो के स्वर को पकड़ने की कोशिश करते कहना, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी ने सच में यहाँ मोरो के स्वर को पकड़ ले और अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करते हुए मोरो के अंदर ट्रांसफर करने लगा। और फिर एमसी अपने पावर को रिलीज करते हुए मोरो से पूछने लगा, आप मुझे बताओ क्या ये चीज पूरी तरह से रिडिकुलस नहीं है। और एमसी के पावर के वजह से मोरो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लूसेन की दार्जिलिंग प्लेटिनम गोल्ड फिल्म ने मोरो को चारों तरफ से घेर लिया है और लूसेन की फिल्म यहाँ पर 1,00,000 डिग्री या फिर 1,000,000 डिग्री भी पहुंच चुका है। और सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पाते मोरो का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर राइटर फिर से कहने लगा, लूसेन के अभी ये नहीं मालूम है, लेकिन लूसेन को ये मालूम जरूर है अगर उसे ज्यादा वक्त दिया जाए तो फिर वो एक पूरे के पूरे प्लेनेट को भी पिघला सकता है। अपनी फिल्म पावर की मदद से कोई भी आइस इस टेम्परेचर में किसी भी हालत में सर्वाइव नहीं कर सकता और मोरो के आइसी चील भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोरो यहाँ पर एमसी से दूर भागने की कोशिश करने लगा। जो चीज को देखकर ऐसा लग रहा है एक चूहा एक बिल्ली से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। और फिर मोरो बहुत घबरा कर एमसी से कहने लगा, क्या यही है इमोता बिलालाइन के ट्रू फेस। मैं एडमिट कर रहा हूँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया था पहले और मैं तुम्हारे इमोता बिलालाइन की पावर को भी यहाँ पर एक्नोलेज कर रहा हूँ। दुर्भाग्यवश तो तुम सिर्फ लेवल 10 के हो और अल्टीमेटली तुम चाकर भी मुझे यहाँ पर डिफीट नहीं कर सकते। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं लूसियन को अपने सामने आते हुए दिखने के बाद मोरो चौंकते हुए कहने लगा, क्या। और फिर लूसियन मोरो के मुंह पर एक जोरदार पांच मारते हुए कहने लगा, तुम अभी क्या कह रहे थे, क्या तुम्हारा पेट अभी नहीं भरा है, तो फिर मेरे पांच को खाकर देखो। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर मोरो का बहुत ज्यादा ही मजाक उड़ा रहा है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी के पांच के वजह से मोरो यहाँ पर जमीन को तोड़कर अंदर जाने लगा। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर मोरो से कहने लगा, हम लोग पहले ही इतने दूर तक आ चुके तो फिर तुम अभी भी किसके लिए प्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पर। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही स्पीड से मोरो पर बहुत सारे अटैक करने लगा। और फिर एमसी मोरो को मारते हुए उससे पूछने, क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए। जो सुनने के बाद अगली पर हम लोग देख पाते हैं मोरो अपने पावर को गुस्से में बहुत जोर से रिलीज करते चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस बार मोरो ने अपनी पूरी पावर को रिलीज कर दी जिसके वजह से एमसी को भी थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। और फिर मोरो अपनी पावर को रिलीज कर एमसी से कहने लगा, मैं तुम्हें इस बार जरूर मारने वाला हूँ, किसी भी हालत में मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, हाँ मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। और दोस्तों सच में हम लोग यहाँ पर देख पाते मोरो ने यहाँ पर अपनी धर्मावधि को भी अनलीज कर लिया है जिसके वजह से मोरो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। अगले पर हम लोग देख पाते मोरो की जो पावर की चार्ज है वो पूरी के पूरे स्टार पर होने लगा, जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, मोरो आप खुद के लाइफ फोर्स को यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है जिसके वजह से मोरो ने यहाँ पर हजारों नहीं 10,000 नहीं 100,000 नहीं मिलियंस नहीं या तो भी 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक अपने व्हाइट कोल्ड एयर करेंट्स को फैला पड़ा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है यहाँ पर। और फिर अगले पर राइटर मोरो के आइस पावर को दिखाते हुए कहने लगा, मोरो के पावर के वजह से बहुत सारे जो स्पेसशिप तो जो लोग अभी यूनिवर्स के स्पेस में स्टेशन थे वो भी आप पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। आप ये चीज को देखने में होस्ट बहुत घबरा तो कहने लगा, ओ माय गॉड। और दोस्तों हम लोग देख पाते होस्ट भी अब धीरे धीरे फ्रोज होने लगा है। यहाँ तो भी मोरो के पावर के वजह से बहुत सारे ऑडियंस भी यहाँ पर फ्रीज होने लगा, जिसे दिखाते हुए राइटर कहने लगा यहाँ तो भी बहुत से ऑडियंस भी यहाँ फ्रीज हो चुका है मोरो के पावर के वजह से। आप ये चीज
को देखने के बाद आप जुपिटर रीजन का चीफ लॉ एनफोर्सर से पूछने लगा क्या यहाँ पर लेवल 12 के प्रोटेक्शन नहीं था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर अगली बॉल साफ जुपिटर रीजन का चीफ जो हर किसी से चिल्ला को कहने लगा जल्दी करो, यहाँ से हर एक ऑडियंस को बाहर के निकाल दो। और फिर साफ जुपिटर रीजन का चीफ मम्मी की तरफ देखते हुए कहने लगा तुम्हारी मोरो की यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसने यहाँ तो भी अपने लाइव एसेंस को भी बांध कर इस लड़ाई के अंदर लुसेन के खिलाफ फाइट करने के लिए। क्या तुम अभी उसे नहीं रोकने वाले हो। जो सुनी बा मम्मी परेशान होते हुए साफ जुपिटर रीजन के चीफ से कहने लगा मैं उसे नहीं रोक सकता, मैं सच में उसे नहीं रोक सकता। हमारे पूरे स्टार रीजन के अंदर मोरी सबसे ताकतवर है यहाँ पर। अब उसके बात को सुने बा साफ जुपिटर रीजन के चीफ थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा कौमी ने कोई के आगो लुसिंग को यहाँ पर कुछ भी हो जाए तो फिर मैं तुम्हें कोई भी माफ नहीं करने वाला हूँ। और फिर चाप जुपिटर रीजन का चीफ धीरे से खुद से कहने लगा डैमिट मैं यहाँ पर पूरी तरह से पावरलेस हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते मोरो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए लुसेंग से कहने लगा मुझे ऐसा लगा तुम यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हो लेवल 12 का पीक का क्या मतलब है। और फिर मोरो अपने हाथ को आसमान तक उठाते हुए अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा 3 मेजर इलम्स के बीच में जो गैप है वो अब यहाँ पर पूरी तरह से आ चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर मोरो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं और उसकी आंख पूरी तरह से रेड हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते मोरो अब अपने दोनों हाथों को एक साथ मिलाने लगा और फिर वो अपना पैसा लेते एटर्नल पार्मा फर्स्ट को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं मोरो के हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा आइस पावर का बीम बाहर निकलने लगा। अब इस यदि को देखने के बाद साफ जुपिटर रीजन का चीफ घबराते कहेंगे वाह ये पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये लुसेन के लिए थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। और उसके पीछे हम लोग चीफ लॉ एनफोर्सर को भी देख पाते जो यहाँ पर खुद भी थोड़ा सा घबराने लगा। और एमसी के मॉम और डैड एक साथ अपने मन में कहने लगा सांगर यहाँ से भाग जाओ। और लुसेन अपने पावर को रिलीज कर उस यदक को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद अपने मन में कहने लगा क्या सच में लेवल 10 और लेवल 12 के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है अपने इस पावर के साथ। अगले पल एमसी अपना पेशा स्किल मेंटोर्स इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के मुक्की के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पावर निकलने लगा। और फिर एमसी अपनी उस मुक्की को सामने करते हुए अपना पेशा लेते इस्तेमाल करने लगा, जिसका नाम है थ्रू मार्शल स्टेलर पावर ब्रेक। एमसी की इस एटैक के वजह से एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पावर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग शान खुद ही यहाँ पर आ चुका है और एमसी के आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है वो खुद एक गॉड बन चुका है यहाँ पर। और फिर एरिया के अंदर अगली पल हम लोग देख पाते हैं बहुत बड़े शान के आते हुए, जिसे देखने के बाद मोरो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर मोरो घबराते कहने लगा ये चीज क्या है। अगली पल उस पावर के साथ टकराने की वजह से मोरो जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अगली पल हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाई दे जब मोरो अपने घुटने की बॉल फेंक चुका है एमसी के सामने और दूसरी तरफ एमसी ऐसे खड़ा हुआ है जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते मोरो यहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ हो चुका है, या तो भी उसके मुंह से आप खून भी निकल रहा है। और फिर एमसी मोरो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा अगली बार से इतना तो एरोगेंट मत बनना। और फिर एमसी मोरो की तरफ देखते हुए कहने लगा पेरिस का सच में बहुत बड़ा है और इसके अंदर ऐसे बहुत सारे इंसान है जो तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तुम इस बार बहुत ज्यादा लकी थे जो तुम मेरे खिलाफ फाइट कर रहे थे और इसीलिए मैंने तुम्हारी जिंदगी को यहाँ बस छोड़ रहा हूँ। शायद अगली बार तुम इतना तो लकी ना भी हो सकते हो। और यहाँ के अंदर मोनोरो एमसी के सामने अपने घुटने में खड़ा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोनोरो का हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, या तो भी मोनोरो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा है। आप मोनोरो की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहने लगा या तो भी क्या तुम्हें शुक्रिया कहना भी नहीं आता है, तुम बहुत ज्यादा रूड हो, मुझे शायद तुम्हें मार डालना चाहिए था। और फिर अगली पल एमसी एरिया से जाते हुए कहने लगा चाहे जो भी हो। और फिर अगली सीन हम लोग देख पाते एमसी आप फार के कोड़ी आकर बाहर निकलने लगा। आप एमसी को देखने के बाद फार बहुत ज्यादा शौक और कहना लुसेन तुम यहाँ वापस आ चुके हो। और फिर फार थोड़ा सा घबरा कर और मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन जनाया जा रहा है मेरी तरफ से। हम लोग तुम्हारे अगले ओपोनेंट पर पैसा अटेंशन देंगे। लेकिन अगली पल एमसी को सोते हुए देखने के बाद फार बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा क्या तुम फिर से सो रही हो यहाँ पर। जहाँ पर एमसी फार से कहने लगा जब वक्त आएगा तो आप मुझे जगह देना। और फिर हमें दिखाते एमसी यहाँ पर सच में सो गया है। और फिर हमें एमसी के ड्रीम पेश का सीन दिखाया जहाँ पर एमसी अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा मेरे पास अब 1,12,000 अलग अलग मार्शल आर्ट्स व्हील आ चुका है और अभी मैंने अपने सारे मार्शल आर्ट्स के व्हील को इस्तेमाल किया था अपने थर्ड डिवाइन पावर को अनलीज करने के लिए। मेरा वो पावर एक आर्थ सैतानिक ट्रांसफॉर्मेशन को भी ट्रिगर कर दिया था वहाँ पर। सिर्फ अच्छी तरह से मेरे सारे पावर को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने के बाद मैं इस चीज को बेयरली मैनेज कर पाया था। ये चीज मेरे कंट्रोल से लगभग बाहर निकल चुका था।
और फिर अगली पल एमसी अपने हाथ से एक पांच बनाने लगा। अगली पल एमसी अपने ड्रीम पेस में खुद को कल्टिवेट करते हुए कहने लगा, मुझे अभी जो चीज महसूस हुआ था उसे रिव्यू और एनफोर्स करना पड़ेगा। और फिर हमें साफ जुपिटर रीजन के चीफ का सीन दिखाई दे, जहाँ पर साफ जुपिटर रीजन का चीफ थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मुझे सच में इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा है। लूसी ने हर किसी के जो मार्शल आर्ट्स पर अंडरस्टैंडिंग है उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है, और यहाँ तक भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म्स के बारे में भी। उसके साइड में हम लोग देख पाते हैं चीफ लॉ एनफोर्सर भी बहुत ज्यादा घबरा है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बार साफ जुपिटर रीजन का चीफ और भी ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, लूसियन के एपीआई होने से पहले हर एक बड़ा कॉम्पिटिशन के अंदर चीफ आसपास के जो स्टार रीजन ही जो पार्टिसिपेट करते थे, किसी भी इमोटल्स ने कोई भी इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। हर किसी को मालूम है इमोटल्स के बारे में, लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं आज पता है इमोटल असल में होता है क्या है। लेकिन इस लड़ाई के बाद से उसी वक्त साफ जुपिटर रीजन के चीफ के बात को काटते हुए चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, हर कोई आप इमोटलिटी को आसानी से समझ पाएंगे लूसेंग, वो सच में एक इमोटल है। हमारे स्टार रीजन के अंदर सच में इतना ताकतवर जीनियस है। और फिर ये सब कुछ कहने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर ऑडियंस को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, उस लड़ाई का जो इम्पैक्ट था वो सच में हर किसी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा था। एक लेवल 10 का कॉन्स्टेंट ने एक पी के लेवल 12 के कॉन्स्टेंट को यहाँ पर हरा दिया है। या तो भी सिर्फ इनके मैच के वजह से इसके बाद जो मैच होने वाला है कुयान ओसू और एक टॉप फोर्थ कॉन्स्टेंट के बीच में, वो अब थोड़ा सा भी लायक नहीं है इन को देखने का। अगली पोल हमें एरियन के अंदर कुयान ओसू के फाइट को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लेकिन कुयान ओसू का जो परफॉर्मेंस था यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था। उसने एक ऐसा 100 दौरा को अनलिस्ट किया था जिसने पूरी की पूरी 23 स्काई को कवर कर लिया था और हेवन को भी तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा लोग चेयर नहीं कर रहे थे यहाँ पर। सच में दोस्तों कुयान ओसू इस फाइट के अंदर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है, वो सिर्फ अपने एक ही अंगुली को इस्तेमाल कर रहा है इस फाइट के अंदर। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं कुयान ओसू अपनी मूव को करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं कुयान ओसू ने आसानी से अपने कॉम्पिटिटर को हरा दिया है यहाँ पर। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, बहुत सारे ऑडियंस अभी लूसेन के वार के बारे में ही सोच रहे हैं, वो लोग अभी भी उसके फाइट को नहीं भूल पा रहे हैं और वो लोग और एक सेमीफाइनल मैच को भी यहाँ पर नहीं देख रहे थे अच्छी तरह से। जब तक ना होस्ट खुद चिल्लाकर कहने लगा, आप वक्त आ चुका है फाइनल मैच होने का, जिस चीज की वजह से बहुत सारे ऑडियंस आप अचानक से शॉक हो जाता है। अगली बॉल ऑडियंस को दिखाते होस्ट चिल्लाकर कहने लगा, कॉन्स्टेंटेंट कियान ओसू फिर से जीत चुका है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते फायर अब लूसेंग को जगाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, लूसेंग आप वक्त आ चुके हैं तुम्हें फिर से स्टेज पर जाने का, आप जाग जाओ। जो सुनने के बाद लूसेंग घूमती उठते हुए कहने लगा, ठीक है। अगली बार फायर लूसेंग को देखकर लूसेंग से कहने लगा, वही तुम्हारा आखिरी ओपोनेंट है आप। और रायता लूसेंग को देखा तो हमसे कहने लगा, ये कंपटीशन आप अपने आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, लेकिन इसका रिजल्ट और ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप हर किसी की आंखें आप सिर्फ लूसेंग पर ही फोकस हो चुका है। और फिर लूसेंग क्वीन ओसू की तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ ये सच में क्वीन ओसू ही है। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन ओसू एरिना के अंदर बिल्कुल शांत होकर खड़ा हुआ है, जैसे कि उसे लूसेंग से कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं क्वीन ओसू अपनी आंखों को खुलने के बाद कुछ सोचने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली वो रायता एरियन के अंदर लूसेंग और क्वीन ओसू को दिखा तो हमसे कहने लगा, उसके एक्सप्रेशन आओ और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को ही दिखा रहा है यहाँ पर। इस वक्त में लूसेंग इस कॉम्पिटिशन का सोल प्रोटैगनिस्ट बन चुका है। उसके जो फियास बिलियन से उसे छुपाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है अब। और फिर अगली पल हमें दिखाते हैं लूसेंग का एक कोड लुक को यहाँ पर। और फिर लूसेंग क्वीन ओसू की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये आदमी मैं सच में सोच नहीं पा रहा हूँ, ये आदमी यहाँ पर क्या सोच रहा है। ऐसा लग रहा है उसे किसी भी चीज का यहाँ पर किसी भी परवाह नहीं है। और फिर अगली पल एमसी कुछ नोटिस करने के बाद अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे इमोशनल सेल मुझे सच में यह बहुत ज्यादा खतरे की नोटिस दे रहा है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, लेकिन ये चीज अब कोई भी मायने नहीं रखता है, आप यहाँ पर गेस करने का कोई भी पॉइंट नहीं रहा है। ऐसे भी ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है मेरे लिए, इसीलिए इसे पहले से सरप्राइज करना मेरे लिए सही चीज होगा वो करना। मैंने पहले ही स्टार के पावर के साथ खुद को अच्छी तरह से फेमिलियर बना लिया है, इसीलिए इसे एक मूव के साथ मारना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर हम लोग देख पाते होस्ट बहुत जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हमारा आखिरी मैच अब शुरू होने वाला है यहाँ पर। और फिर हमें एरिना का सीन दिखाई दे जहाँ पर एमसी अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करने लगा।
और दूसरी तरफ से क्वीन उसू यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, जैसे कि उसे यश से कोई भी मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ से सारे ऑडियंस अब एमसी को यहाँ पे क्वीन उसू को चेयर करने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने हाथों में अपने पार को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, जो वक्त आएगा तो मैं सिर्फ ये पीतूंगा, मैं अपने पार को थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसे भी इस आदमी के पास किसी भी तरह के बैकग्राउंड नहीं है और किसी भी इम्पोर्टेंट आदमी के साथ इसका किसी भी तरह के कनेक्शन भी नहीं है। या तो भी अगर मैंने इसे मार भी डाला तो फिर तो कोई भी मेरे खिलाफ रिटलेट भी नहीं करेगा। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते क्वीन उसू यहाँ पर कुछ नोटिस करता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर हमें दिखाया था क्वीन उसू का एक कोल्ड लुक को यहाँ पर, जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक जरूर हो जाता लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसियन थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, उसके आंखों के वो लुक ये सच में तुम ही थे ना। अगली बॉल तो लिसुएंग क्वीन इशू पर अटैक करते हुए अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा, एक पार्वतीय बच्चे जिसके पास लेवल 13 का फिजिक्स पावर है, सॉरी दोस्तों साइकिक पावर है। आप क्वीन उसू एमसी के पावर को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, ये आदमी मुझे किस लिए इसके अंदर से आचरण से दौड़ का महसूस हो रहा है, ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। और फिर हम लोग देख पाते एमसी क्वीन उसू पर अपनी 5 जोरदार 5 मारने लगा, जिसके वजह से पूरी की पूरी एरिना भी डिस्ट्रॉय होने लगा। लेकिन क्वीन उसू ने आसानी से एमसी के अटैक को यहाँ पर डॉज कर लिया है। आप क्वीन उसू को अपने सामने ना पाने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा, क्या आज सीकिंग टू एन इंच ये क्या है। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन उसू अपना स्पेशल मूव 10,000 शॉट्स स्टॉर्म को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन उसू देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। आप क्वीन उसू की इस अटैक को देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली बार क्वीन उसू एमसी में अटैक करते हुए कहने लगा, आप जाओ। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की तरफ हजारों शॉट अब आगे बढ़ने लगा, जो चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं और ज्यादा पीते नहीं कर रहा हूँ, या वो मैंने सच में अपने सारे कांच को टेबल पर नवा दिया है। और उसी पर एमसी अपने 5वें पावर को इकट्ठा करते हुए कहने लगा, इस 5 के अंदर हजारों स्टार की पावर है, क्या तुम इसे विस्तार कर सकते हो। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी क्वीन उसू पर अटैक करते हुए कहने लगा, मेरे लिए मर जाओ यहाँ पर। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था इस अटैक के साथ। आप बाहर एमसी के इस अटैक को देखने के बाद अपनी आंखों के सामने अपने हाथ को आनते हुए कहने लगा, ये चीज यहाँ पर क्या ही हो रहा है अभी, ये फाइट अभी तो शुरू है, क्या ये फाइट इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एमसी एरिना के चारों तरफ दिखने लगा। और फिर एमसी क्वीन उसू को अपने पीछे महसूस करने के बाद कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, तुमने खुद को बहुत अच्छी तरह से छुपा कर रखा है, या तो भी तुम मौन से भी ज्यादा अच्छी हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं क्वीन उसू पहले थोड़ा सा घबराता है। अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन उसू अपना स्पेशल शोध कंट्रोल हाथ को इस्तेमाल करने लगा, जिसके मदद से क्वीन उसू एमसी पे अटैक करते अपने बहुत तेज शोध को फिर से एमसी तक भेजते हुए कहने लगा, आप जाओ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी तक एक बहुत बड़ा शोध आगे बढ़ने लगा, जिस शोध को देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक कहने लगा, क्या। अगली पर हम लोग देख पाते एक बहुत बड़ा शोध एमसी के शोध के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और उसके शोध के आसपास भी बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे शोध गिर रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई मीटियोर सवार हो रहा है। अब इस मूव को देखने के बाद लुसियन बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, होली क्रेप, ये तो फैंटासी जियान नोबेल के अंदर की फ्लाइंग शोध नहीं है, ये अपने व्हील से अपने साइज को भी चेंज कर सकता है और इसके शोध लाइफ स्पिरिट भी हो सकता है। क्वीन उसू सच में यहाँ पर एक कल्टीवेटर है, यानी दोस्तों क्वीन उसू कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, यहाँ पर वो एक कल्टीवेटर है, वो एक इमोर्टल कल्टीवेटर है जो अपनी शोध को मास्टर करता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी इतने सारे शोध को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के मुंह पर एक शोध का काट लग चुका है, जिससे बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, इस शोध एनर्जी ने सोच में बहुत ही आसानी से मेरे चेला सुप्रीम बॉडी की जो डिफेंस है उसे तोड़ पा रहा है, इनके जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो सोच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी मुख में पीछे से अपनी पावर को गैदर करते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है मुझे अपने लास्ट मूव को यहाँ पर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हम लोग मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं और जिसके जगह पर तुम इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करते हो, तो फिर आज हम लोग देख लेते हैं कि तुम्हारी फ्लाइंग शो ज्यादा शार्पर है। और फिर क्वीन उसी के शोध अटैक पर अपने 5 को मारते हुए लुसियन चिल्लाकर कहने लगा, या भी मेरा फिस्ट ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। अब इस फाइट को देखने के बाद सारे ऑडियंस अब एक साथ चिल्लाकर कहने लगा, क्या सच में ऐसा लग रहा है लुसियन यहाँ पर हार रहा है, या तो भी उसके मुंह से अब खून भी निकल रहा है।
क्या कुछ देर पहले उसने मोरू को एक ही बॉल के अंदर नहीं हरा दिया था? असल में कोइनोसु क्या सच में इतना ताकतवर है? आप कोइनोसु के पावर को देखने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर कहने लगा, लेवल 12 के कोइनोसु के पास गैलेक्सी के 3 लॉ हैं। कोइनोसु का असली ताकत यह तो भी मोरू से भी बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर। जो सुनने के बाद कोइनोसु के पावर को देखते हुए सांप जुपिटर रीजन का चीफ कहने लगा, सच में उससे भी ज्यादा कोइनोसु यहाँ पर हम सभी से ज्यादा ताकतवर है। किस तरह से इस कंपटीशन के अंदर एक ऐसा कॉन्टेस्टेंट भी हो सकता है? और फिर सांप जुपिटर रीजन के तरफ चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अपनी पावर को रिलीज कर कहने लगा, अगर कोइनोसु ने यहाँ पर लुसेन को हार्म करने की भी कोशिश किया तो फिर अपनी लेवल 14 का रीलोकेटिंग स्कैनर से उसे पूरी तरह से खत्म कर दो। चाहे वो किसी भी ताकतवर बीइंग का इनकारनेशन ही क्यों ना हो किसी और यूनिवर्स से, उसके से दोस्त भी एक इमोर्टल लेवल बेलालाइन के जैसा स्पेशियस नहीं है। अगली पल हमें एरिना का सीन दिखाते थे जहाँ पर कोइनोसु अपनी शॉट को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, मेरा ग्रेट लुओ गैंग गोल्डन शॉट फॉर्मेशन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये अकेले शॉट चाहे काफी है या तो भी एक भोयत रिफाइनमेंट रिलम के कल्टिवेटर को चोट पहुंचाने के लिए। इस यूनिवर्स के मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन के अंदर उसे एक लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के साथ कंपेयर किया जा सकता है। चाहे ये बच्चा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पूरी तरह से इसे विथस्टैंड नहीं कर सकता। जब वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाएगा यहाँ पर। और भी कोइनोसु एक देवी जैसा फेस बात हुए कहने लगा, मैं इस सिचुएशन का एडवांटेज जरूर उठा सकता हूँ। और दोस्तों कोइनोसु की ऐसी लुसेंग अपनी पांचों की मदद से बहुत ही आसानी से कोइनोसु की जो शॉट फॉर्मेशन की अटैक था उसे रोकने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग का कोइनोसु को चिढ़ाते हुए कहने लगा, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो यहाँ पर? जो सुनी की बाद कोइनोसु अपने बड़े शॉट को दिखाते हुए कहने लगा, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो हमारा लड़ाई यहाँ पर शुरू ही हुआ है। और फिर इन दोनों की फाइट को देखने के बाद सांप जुपिटर रीजन का चीफ और चीफ लॉ एनफोर्सर दोनों ही बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर सांप जुपिटर रीजन का जो चीफ है वो बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या और ये ब्रेक तो लुसेंग ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जब लुसेंग ने मोरू को हराया था वो तो पहले ही और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। वहाँ पर उसने अपने 5 ब्रेक थ्रू के पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कोइनोसु भी लुसेंग के जैसा ही उस लेवल में पहुंच चुका है। जो सुनने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, हम लोग अभी इस कंपटीशन को और नहीं रोक सकते। अगर हम लोग उस लड़ाई को रोकने के लिए जल्दबाजी करेंगे तो फिर हम लोग खुद ही उस लड़ाई के बीच में फंस जाएंगे। हम लोग सच में इस तरह की लड़ाई के लेवल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते लुसेंग बहुत ही स्पीड के साथ अपने पांचों की मदद से कोइनोसु की शॉट फॉर्मेशन पर अटैक करने लगा, जिसे देखते हुए फार बहुत ज्यादा खुश और कहने लगा, वाह। और फिर फार थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, ज्यादातर लेवल 12 की स्पीकर अभी भी अपने फोर्थ ब्रेक थ्रू को भी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा इमोर्टल बेला लाइन है जो पहले ही अपने फिफ्थ ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर चुका है। और यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए हैं जिसने भी अपने फिफ्थ ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। क्या ये चीज बहुत ज्यादा आउटरेजियस नहीं हो रहा है यहाँ पर? सच में दोस्तों फार यहाँ पर बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने हाथों की मदद से कोइनोसु के शॉट देते को रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर लुसेंग कूल तौर में कहने लगा, ये चीज कोई भी खत्म नहीं होने वाला है। और फिर लुसेंग अपने फायर पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, ये कितना एनोइंग है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग फिर से अपनी गॉड मोड में आने लगा। और फिर लुसेंग यहाँ पर अपनी धर्माबोधि को भी शामिल कर लेता है। दोस्तों सच में ये दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा था, इसके सामने एक प्लेनेट भी बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है। आप लुसेंग की धर्माबोधि को देखने के बाद होस्ट थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, ये चीज लुसेंग की मार्शल दाव अवतार है। और फिर लुसेंग की धर्माबोधि की तरफ देखते हुए होस्ट चिल्लाकर कहने लगा, ये चीज पहले ही 5 लाख मीटर तो पहुंच चुका है, इसके साइज को किसी और चीज से कंपेयर किया हुआ नहीं जा सकता। सच में दोस्तों लुसेंग की धर्माबोधि के सामने एक प्लेनेट भी एक फुटबॉल जैसा दिख रहा है। अभी आप ऑडियंस में बैठा हुआ एक इंसान लुसेंग की इस धर्माबोधि को देखने के बाद कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस है। लुसेंग अभी सिर्फ अपनी 10th लेवल में है, लेकिन वो फिर भी इतना ताकतवर अवतार को पोजेस करता है। उसी बार ऑडियंस का और एक इंसान कहने लगा, क्या होगा अगर वो लेवल 11 में पहुंच जाए, तो अब इसका ये अवतार और कितना तो बड़ा बन सकता है यहाँ पर। ये सच में बहुत ज्यादा ही इंसान है, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ यहाँ पर।
और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की धर्माबोधि के स्वर के अंदर लुसेंग खुद खड़ा हुआ है और जिस चीज को कोइनोसु सिर्फ चुपचाप देख रहा था। और फिर कोइनोसु लुसेंग पर अटैक करते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम अपने अवतार के साथ मेरी शॉर्ट स्ट्राइक को यहाँ पर काउंटर कर सकते हो? ये सच में कोई बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन क्या सच में तुम इसे विस्तार भी कर सकते हो? और फिर हम लोग देख पाते कोइनोसु ने अपनी शॉट को और भी ज्यादा बड़ा बना लिया है अभी, और उसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम पहले ही अपनी सारी लिमिटेड एबिलिटीज को एग्जॉस्ट कर चुके हो, तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है, आप ये चीज को देखो लुसेंग। और फिर हम लोग देख पाते कोइनोसु अपनी बहुत बड़ी शॉट की मदद से लुसेंग की मार्शल बॉडी पर अटैक करने लगा। उसी पर लुसेंग लाइट की स्पीड से अपनी धर्माबोधि की शॉट से बाहर निकलते कहने लगा, बहुत अच्छे, ये सही वक्त आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग भी अब कोइनोसु की बहुत बड़ी शॉट की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था यहाँ पर। और फिर लुसेंग अपनी सिर्फ एक ही हाथ से कोइनोसु की बहुत बड़ी शॉट को रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर लुसेंग अपने पार को और भी रिलीज कर कोइनोसु की शॉट पर अटैक करते हुए कहने लगा, मेरी अवतार के पास जो ताकत है वो सच में तुम्हारी शॉट स्ट्राइक को विस्तार नहीं कर सकता है। और फिर लुसेंग अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर कहने लगा, इसलिए मैं अपने फोर्थ डिवाइन पावर गोल्डन ग्लेज बॉडी को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के अटैक की वजह से कोइनोसु की जो बहुत बड़ा शोध था वो अब धीरे धीरे टूटने लगा यहाँ पर। जो चीज को देखने के बाद कोइनोसु बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, क्या ये चीज कैसे हो सकता है? अगली बार हम लोग देख पाते हैं लुसेंग ने बहुत ही आसानी से कोइनोसु के शॉट को मिट्टी की तरह तोड़ दिया है यहाँ पर। आप ये चीज को देखने के बाद कोइनोसु बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, मेरा फ्लाइंग शो तुम असल में हो कौन? जो सुनने के बाद लुसेंग मुस्कुराते हुए कहने लगा, किस लिए तुम अभी इतना बैबलिंग कर रहे हो यहाँ पर? मैंने आखिरकार तुम्हें अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करने के लिए ट्रिक कर ही दिया यहाँ पर। क्या तुम्हें अपने सोच से खेल को मजा आ रहा था यहाँ पर? अब और फिर लुसेंग अपने हाथों में अपनी पावर को अनलिश कर कोइनोसु की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, मेरी बारी आ चुका है तुम्हें खत्म करने का। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। और फिर कोइनोसु लुसेंग की पांच को अपनी शोध की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की पांच के वजह से कोइनोसु की शोध भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, जिसके वजह कोइनोसु अपने मुंह से खून खांसते हुए कहने लगा, ये पावर कितना ताकतवर है। और फिर कोइनोसु खुद को संभालते हुए कहने लगा, डैम इट, मेरी फ्लाइंग शॉट जिसके बाद ग्रेट लुओ गैंग गोल्डन शॉट फॉर्मेशन के पावर था, वो आसानी से किसी भी लेवल 13 या फिर वोयड रिफाइनमेंट रिलियम के कल्टीवेटर को भी इंजोर कर सकता था, लेकिन इस इंसान ने उसे अपने खाली हाथों से रोक दिया। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर क्या चल रहा है अभी? अब लुसेंग की इस पावर को देखने के बाद सांप जुपिटर रीजन का चीफ बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, लुसेंग सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। यहाँ पर मोरोर के साथ लड़ाई के अंदर लुसेंग ने पहले ही अपनी फिफ्थ ब्रेकथ्रू को देखा चुका था, जिसे एक लेवल 12 की पीक के साथ कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन अब कोइनोसु के खिलाफ लड़ाई के अंदर लुसेंग ने फिर से अपनी खतरनाक ताकत को दिखा दिया यहाँ पर, जो एक फिफ्थ ब्रेकथ्रू के पावर को भी विस्तार कर सकता है, वो भी बहुत ही ज्यादा आसानी से। और फिर सांप जुपिटर रीजन का चीफ और भी ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, ये इमोर्टल बेलालाइन जो मिलियन सालों में सिर्फ एक बार ही अपियर होता है, ये सोच में बहुत ज्यादा सुपीरियर है, जितना हम लोगों ने सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा। मुझे सोच में आइडिया नहीं है इसका लिमिट कहाँ पर हो सकता है। जो सुनने के बाद चीफ लो एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, तो भी लुसेंग की शॉर्टकमिंग्स या फिर उसका वीकनेस क्या हो सकता है यहाँ पर? अगर मैं यहाँ पर सही से सोचूं तो फिर ऐसा लग रहा है लुसेंग के जो मेंटल स्ट्रेंथ है वही, जिसे अगर पीक लेवल 11 की मेंटल पावर के साथ कंपेयर किया जा सकता है, वही उसका शायद कमजोरी हो सकता है। और फिर चीफ लो एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, लेवल 11 की पीक किसी का कमजोरी हो सकता है, ये सोच में सोचने में बहुत ज्यादा रिडिकुलस दिख रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते लुसेंग बहुत ही स्पीड के साथ कोइनोसु पर अटैक कर रहा है। सोच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। और फिर कोइनोसु लुसेंग पर अपने शॉट से अटैक करते कहने लगा, मोरो। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं सिर्फ लुसेंग के ओरा के साथ टकराने की वजह से कोइनोसु का शॉट यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिसे देखने के बाद कोइनोसु बहुत ज्यादा घबरा कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर एक डिवाइन बीइंग की तरह बनता हुआ लग रहा है। और फिर लुसेंग अपने हाथ में अपने पावर को अनलीश करते हुए कहने लगा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ।
अब लुसेंग की अटैक को देखने के बाद कोइनोसु थोड़ा सा घबरा कर अपने और एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, डैमी मैं इसे इस्तेमाल तो आज भी नहीं कर सकता हूँ, मैं सच में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे और कोई भी चॉइस नहीं दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की खतरनाक ताकत को कोइनोसु अपनी एक शोध की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा। इसके बाद लुसेंग की अटैक की वजह से हम लोग देख पाते हैं कोइनोसु का वो शोध भी अब धीरे टूटने लगा, जिसके वजह से कोइनोसु के मुंह और नाक से खून निकलने लगा और कोइनोसु यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और ये चीज को देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या, और फिर लुसेंग एक छोटे से डेविल जैसा फेस मारा कर कहने लगा, या तो अभी मैंने अभी भी उसके बॉडी को टच भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से खून खास रहे, क्या अब ऐसा मत कहना मुझसे। और फिर अगली पल लुसेंग फिर से कोइनोसु की उसी स्वाद को अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद कोइनोसु चिल्ला के लगा नहीं, और उसी वक्त हम लोग देख पाते कोइनोसु के मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के अटैक के वजह से कोइनोसु के स्वाद और भी ज्यादा टूट जाता है, जिसके वजह से कोइनोसु के मुंह से बहुत ज्यादा ही खून निकलने लगा। अब ये चीज को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज्यादा खुश होकर कोइनोसु के स्वाद को बार बार अटैक करने लगा और खुद से कहना ये सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हाँ ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की अटैक के वजह से कोइनोसु के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर लुसेंग कोइनोसु की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ये सच में कितना था अच्छा आदमी है यहाँ पर, आप ये देखने में एक ह्यूमनॉइड फुहारा में बदल चुका है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोइनोसु खुद को थोड़ा सा संभाल कर कहने लगा, लुसेंग तुम कमी नहीं कोई की। और फिर कोइनोसु अपनी मेंटल पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के बाद लुसेंग से अपनी एक ही हाथ की जतने की वजह से उसकी मेंटल एनर्जी को यहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर कहने लगा, तुम एक बिल्ली ऐसे हो, तुम सच में तुम्हारा जो रॉड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है यहाँ पर, इसलिए तुमने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ मुझ पर एम्बुश करने की कोशिश कर रही थी, अब यहाँ से भाग जाओ। अब ये चीज को देखने के बाद कोइनोसु घबरा कर कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा लास्ट राम का था यहाँ पर। और भी कोइनोसु लुसेंग के सामने झुकते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर सरेंडर करता हूँ, मैं सच में सरेंडर कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद लुसेंग देवी से मुंह बनाकर उस पर अटैक करते हुए कहने लगा, पहले इसे तो ले लो। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है। और फिर हमें दिखाया था लुसेंग की अटैक अब आगे बढ़कर कोइनोसु के स्वर के आर पार हो जाता है यहाँ पर। और फिर कोइनोसु की जो सोल है वो यहाँ से भागते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं इस गाज को हमेशा याद रखूंगा, तुम सिर्फ अगली बार के लिए इंतजार करो। लेकिन अगली पर लुसेंग कोइनोसु के सोल को भागते हुए कहने लगा, बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है तुम अपने नानसेल सोल की मदद से यहाँ से भाग सकती हो, आप देखते हैं तुम कहाँ वो भागने वाले हो। जो सुनने के बाद कोइनोसु के सोल बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम पहले ही जीत चुके हो, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। और फिर लुसेंग कोइनोसु के सोल को खाते हुए कहने लगा, तुम अभी क्या सोच रहे थे, तुम्हें क्या लगा तुम बात जाओगी क्योंकि वो मैच अब खत्म हो चुका है, ये कितना रिडिकुलस है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं कोइनोसु के सोल लुसेंग के मुंह के अंदर जाते हुए कहेगा, नहीं मुझे छोड़ दो। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा क्रूएल बन चुका है। कोइनोसु के सोल को खाने के बाद कहने लगा, हाँ अब मैं पूरी तरह से फुल हो चुका हूँ, इस सच में बहुत ज्यादा नरिशिंग था। यानी दोस्तों कोइनोसु का सोल लुसेंग के लिए सिर्फ एक खाना था और कुछ भी नहीं। और फिर अगली पल कुछ नोटिस करने के बाद लुसेंग पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोइनोसु का बॉडी अब धीरे धीरे गायब होने लगा, जिसे देखते लगा लुसेंग खड़ा होगा शिव। और फिर लुसेंग खुद से ही कहने लगा, ये सब कुछ फाड़ के प्री मैच एक्सप्लेनेशन की वजह से हो रहा है, ओनोर के पास कनेक्शन है जिसके वजह से मैं उसे नहीं मार पाया था, लेकिन कोइनोसु के पास ऐसा कोई भी कनेक्शन या फिर कोई भी सेंसिटिव बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए उसे मारना बहुत ज्यादा आसान था, वो भी बिना किसी वार्डेन के। सच में वो एक पावर हाउस था जिसका पुनर्जन्म हो चुका था, वो एक ऐसा इंसान था जो एक ग्रेट पावर का इनकारनेशन था। मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ाई और मारने के जैसे ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इंसानों के प्रति अफेयर से चलता रहता है। और फिर लुसेंग एरिना से बाहर निकलने लगा। इसके बाद लुसेंग चारों तरफ देखने लगा, लेकिन चारों तरफ ऑडियंस में से कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग की ताकत को देखने के बाद हर एक ऑडियंस बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। उसी वक्त कोई हथताली देकर आगे आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये साफ जुपिटर रीजन का चीफ है, जो तालियां बजाकर आगे बढ़ते हुए कहने लगा, ये सच में एक इमोर्टल है, आप इमोर्टल को कांग्रेचुलेट करते हैं यहाँ पर। जो सुनने के बाद अब हर एक ऑडियंस एक साथ चिल्लाकर कहने लगा, लुसेंग लुसेंग लुसेंग। और फिर होस्ट चिल्लाकर कहने लगा, हमारा इस कंपटीशन का अल्टीमेट विनर है लुसेंग।
और फिर होस्ट लुसेंट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये सच में बहुत ज्यादा एक्साग्रेटेड हो रहा है। एक लेवल 10 का मार्शल आर्टिस्ट ने आसानी से 2 लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट के साथ और फिर एक क्वासी लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ भी फाइट कर पाया है। उसने एक को पूरा देश से हरा दिया था, एक को डिसेबल कर दिया था और एक को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया है यहाँ पर। इस तरह की एडवर्सिटी को ओवरकम कर पाना, वो भी 3 मेजर इलम का। उन्हें मानना इसके लिए ऐसा लग रहा है सिर्फ खाना खाने जैसा या भी पानी पीने जैसा था। ये सच में एक इमोशनल लेवल ब्लड लाइन है यहाँ पर। उसके अलावा हर कोई यहाँ पर सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर ही है। और फिर हम लोग देख पाते हैं फार लुसेन की मैच को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका है यहाँ पर। और फिर फार अपनी खुशियों के मारे रोते हुए खुद से कहने लगा, मैंने सच में यहाँ पर हिस्ट्री को जन्म लेते हुए देख चुका हूँ। यहाँ पर एक नया लीजेंड या फिर मीट की शुरुआत होने वाला है। इसमें किसी भी तरह का दावत नहीं हो सकता है। आज के दिन से इमोर्टल का नाम 12 स्टार रीजन के अंदर चारों तरफ फैल जाएगा। इस कंपटीशन की वजह से उसी पर हम लोग देख पाते लुसेन की फैमिली अब एरियन की तरफ आने लगा, जहाँ पर क्वींगी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा बादर। और फिर क्वींगी लुसेन के साथ चिपकते हुए कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो यहाँ पर। और फिर एमसी के मॉम थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा, ये चीज बहुत अच्छा है जब तो तुम यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। और फिर एमसी के फादर बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, या तो भी यूनिवर्स के अंदर भी मेरा लड़का एक सोर्स ऑफ प्राइड बन चुका है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। उसी वो क्वीन से लुसेन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर क्वीन से अपने पेट में हाथ रखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तुमने देखा बच्चे, तुम्हारे दर्द अब इस दुनिया का चैंपियन बन चुका है। अगली बार लुसेन को एक टॉफी उठाते हुए दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, वो इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट टैलेंट एक्सचेंज कॉम्पिटिशन जिसने पूरे 13 स्टार रीजन के अंदर बहुत ज्यादा ही कॉमर्सन को खड़ा कर दिया था, वो आखिरकार यहाँ पर खत्म हो चुका है। और फिर एक स्टॉल का सीन दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, बहुत सारी जो स्पेक्टेटर और कॉन्टेस्टेंट अपनी रीजन के अंदर लौटने के लिए चल चुके हैं, जिसके जगह वो बहुत सारे इंसान यहाँ पर रह चुके हैं, वो भी और थोड़ी देर के लिए इंजॉय करने के लिए। जिसके वजह से इस कंपटीशन के लिए जो इकोनॉमी बेनिफिट शाम जुबिता रीजन को मिल रहा था वो अभी भी चल रहा है यहाँ पर। और फिर अगली पल हमें बहुत सारे स्पेसशिप को देखा तो ये राइटर कहने लगा, इस कंपटीशन के जो डिटेल और जो रिजल्ट है वह पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर फैल चुका है। जैसे जैसे इंसान अपने अपने प्लेस में वापस जा रहा है ऐसे ही। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक इंसान किसी को रिपोर्ट देने लगा, जहाँ पर राइटर हमें कहने लगा, अब लुसेन के नाम भी यहाँ पर एक लीजेंड की तरह लिया जा रहा है। अगली पल हमें कुछ डॉक्टर को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, ये एक टॉप टाइम मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वो भी साफ जुपिटर स्टार रीजन के मेन स्टार के अंदर। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते कोई मोटा इंसान आकर लुसेन के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। और फिर लुसेन उसके बात को काटते हुए उससे कहने लगा, मुझे माफ कर देना लेकिन मैं तुम्हारी ऑफर पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद अब वो मोटा इंसान बहुत ज्यादा परेशान होकर लुसेन से कहने लगा, योर एक्सीलेंसी लुसेन प्लीज मेरे ऑफर को पूरी केयरफुली यहाँ पर रिकॉन्सिडर करिए। और फिर वो मोटा इंसान लुसेन को एक कार्ड देते हुए कहने लगा, हमारे ग्रुप सच में आपको एक बहुत अच्छा कॉम्पेंसेशन देने वाला है, प्लीज मेरे तो बिजनेस कार्ड को ले लीजिए, चाहे यहाँ पर जो भी क्यों ना हो जाए। जो सुनने के बाद एमसी उसके बिजनेस का तो ले लेता है। उसी पर 2 गार्ड आकर कहने लगा, ये फिर से आ चुका एक इस तरह से हमेशा हमारी वीआईपी एरिया के अंदर घुस जाता है। आप इन दोनों गार्ड को देखने के बाद वो जो मोटा इंसान कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है मेरे लिए। और फिर वो दोनों गार्ड वो मोटे इंसान को भागने की कोशिश करते हुए कहने लगा, उसे भागो लो, उसे जाने मत देना इस बार। जो सुनने के बाद वो मोटा इंसान यहाँ से भागते हुए कहने लगा, योर एक्सीलेंसी लुसेन प्लीज मेरे ऑफर को अच्छी तरह से कंसीडर कीजिएगा। और हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगले पल हमें एमसी के हाथ में उस कार्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ है प्रोड्यूसर ऑफ तियान हुआ ड्रीम फिल्म एंड टेलीविजन हेड यू। यानी दोस्तों वो मोटा इंसान एक प्रोड्यूसर है यहाँ पर। आप उस कार्ड को देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, ये मोटा इंसान एक टॉप प्रोड्यूसर है, वो भी एक बहुत बड़ी फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप का, जो बहुत से स्टार रीजन के अंदर फैला हुआ है। वो यहाँ पर अंदर आ चुका था सिर्फ मुझसे मिलने के लिए और मुझे अपने नए दामाद इमोर्टल लीजेंड को स्टार बनाने के लिए। यानी दोस्तों एमसी को आप फिल्म का भी ऑफर मिलने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों गार्ड उस मोटे इंसान को अभी भी दौड़ा रहा है।
और फिर लूसेंग उस कांच की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा कहा जा रहा है इस दामा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो पहले ही 10 ट्रिलियन ब्लैक क्रिस्टल कॉइन को भी पार कर चुका है। अगर मैं इससे एग्री कर देता तो फिर मुझे आसानी से ट्रिलियंस लाइसेंस फी मिल सकता है और फिल्म रेमोनेशन से भी कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। और फिर लूसेंट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर मैं सच कहूँ ना तो फिर अगर ये चीज वो तो बहुत बड़ा खतरनाक क्राइसिस के बारे में नहीं होता जो 100 साल बाद हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने वाला है, जिसके वजह से मुझे हमेशा महसूस होता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है कल्टीवेट करने के लिए। मुझे हमेशा लगता है काश मेरे पास और भी ज्यादा वक्त होता इसके लिए। और फिर लूसेंट सिंचन जैसा मुंह बना तो ये अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये प्राय सच में मैं इसके लिए थोड़ा सा टेम्पटेड जरूर हो चुका था। और फिर अगली पल हमें दिखाई दे लूसेंट एक रूम के अंदर आने लगा, जिस रूम के अंदर हम लोग देख पाते क्विंगसू एक बेड के अंदर ऊपर सो रहा था। और फिर क्विंगसू लूसेंट को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम बिल्कुल सही वक्त में आए हो, मैंने अभी अभी अपने चेकअप को खत्म कर लिया है। जो सुनने के बाद लूसेंट थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं थोड़ी देर के लिए टेम्पटेड हो गया था, वो भी 1 ट्रिलियन ब्लैक क्रिस्टल कॉइन के ऑफर की वजह से। हाँ जरूर, मेरे पास पैसा थोड़ा सा भी कम नहीं है अभी, और मैं जॉब जाऊँ तब तो साफ जुपिटर रीजन से कह सकते हो जो भी चीज मुझे चाहिए। और फिर लूसेंट क्विंग से के जो हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, लेकिन ये चीज थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है हमेशा हर किसी से मदद मांगना। और फिर क्विंग से क्यों हाथ करते हुए कहने लगा, आखिरकार मेरे पास अब एक बच्चा भी आ चुका है, मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते क्विंग से यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा लाभी दाभी दिख रहा था। अगली पल एक नर्स थोड़ा सा घबरा कर लूसेंग से कहने लगा, लॉर्ड लूसेंग आपके वाइफ और बच्चे दोनों ही बहुत अच्छे कंडीशन में है यहाँ पर, और आपका बच्चा बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी कर रहा है। लेकिन उस नर्स की बात को सुनने के बाद लूसेंग परेशान को कहने लगा, लेकिन क्या? सच में दोस्तों लूसेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुका है। और फिर वो नाच लूसेंग के सामने झुकते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, आपके बेलाजाइन सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है लॉर्ड लूसेंग। आपके बच्चों को होने का जो वक्त है वो किसी भी मामूली इंसान के वक्त से बहुत ज्यादा ही होने वाला है। आप जो सुनने के बाद लूसेंट स्टेट पीस बनाकर उस नर्स से पूछने लगा, कितना तक वक्त लगेगा? जो सुनने के बाद वो नर्स पहले थोड़ा सा घबराता है और फिर लूसेंट के बच्चे के बारे में सोचते हुए कहने लगा, अगर मैं सच कहूँ ना तो फिर इस चीज में 3 कॉस्मिक ईयर से भी ज्यादा वक्त लग सकता है, जिसे अगर ब्लू स्टार के वक्त के साथ कंपेयर किया जाए तो फिर वो 9 ईयर से भी ज्यादा हो सकता है। जो सुनने के बाद क्विंगसू ज्यादा थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या इतना तो वक्त लगेगा? और लूसेंट थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, सच में ये आदमी भी ना यहाँ तो भी नेजा को भी जन्म लेने के वक्त पे इतना तो वक्त नहीं लगा था। जितना मैं अभी जान पा रहा हूँ वो जो अब जन्म लेगा तो अब उसके एक हाथ में आसमान होगा और दूसरे हाथ में अर्थ होगा, और वो चिल्ला कर कहेगा, हेवन और अर्थ मेरे सामने झुक जाओ, मेरा फेथ मैं खुद कोई कंट्रोल कर पाऊंगा। सच में दोस्तों लूसेंट बहुत ज्यादा नोबेल पढ़ता है यहाँ पर। और फिर उसी पर कोई लूसेंट की फोन पर आप कॉल करने लगा। आप उस फोन को उठाने के बाद हम लोग देख पाते क्वीन के लूसेंट से पूछने लगा, बड़े भाई सिस्टर क्वीन से अभी क्या कर रहे हैं? जो सुनने के बाद लूसेंट उन सभी को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, जिसे सुनने के बाद क्वीन के थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा, क्या इतना तो वक्त लगने वाला है? और फिर लूसेंट थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन सभी से कहने लगा, तो फिर कैसा होगा अगर आप जब हमारे पास इस कॉम्पिटिशन रियाज भी आ चुका है और मैं उन्हें कनेक्ट करने वाला हूँ अपने टेरिटोरी का हाल होने के नाते, क्यों ना हम लोग एक प्लेनेट को पिक कर लेते हैं और वहाँ पर एक्स्ट्रा रहने के लिए चले जाते हैं, वहाँ पर क्वीन से भी खुद को रिकवर कर सकता है। जो सोने के बाद क्वीन के आप एमसी से पूछने लगा, बड़े भाई आपके पास असल में कितने सारे प्लेनेट हैं? जो सोने के बाद लूसेंट थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, अगर मैं सही से सोचूं तो फिर मेरे पास 1 लाख से भी ज्यादा हैबिटेट प्लेनेट हैं। जो सोने के बाद क्वीन के लूसेंट के मॉम और लूसेंट के डैड तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं यहाँ पर। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अमीर बन चुका है। और फिर अगली बार हमें एमसी के पेस्ट्री को देखा तो ये राइटर कहने लगा, कुछ दिनों के बाद हर कोई व्हाइट और सातों से लूसेंट के टेरिटोरी के अंदर उसके एक प्लेनेट पर आकर नामता है। सच में दोस्तों इस प्लेनेट की जो सीनरी है वो सच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है यहाँ पर, जिसे देखते हुए लूसेंट की पूरी फैमिली यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश है। और फिर लूसेंट इस प्लेनेट को सीनरी को देखते हुए कहने लगा, इस प्लेनेट का टोटल एरिया ब्लू स्टार से द्विगुण है यहाँ पर, और इसके 60% सरफेस पूरी तरह से लैंड से कवर है, और इसका जो वेजिटेशन कवरेज रेट है वो एक 93% से भी ज्यादा है यहाँ पर, और इसका ग्रेविटी ब्लू स्टार से 1.5 टाइम ज्यादा है। यहाँ पर किसी भी तरह के एलियन इन्वेस्टमेंट का
साइन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेटिव इनहेबिटेंट्स भी हैं। उनमें से जो चीज सबसे ताकतवर है वो सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लेवल 6 पर है। अगर मैं हर एक चीज को कंसीडर करूँ ना तो फिर ये चीज सच में एक सुतेबल प्लेस है जिंदा रहने के लिए। और फिर लुसेंग क्वीन सू को भागवत तो ही कहने लगा, तुम्हें ये प्लेस कैसा लग रहा है, क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो? जो सुनने के बाद क्वीन से थोड़ा सा शर्मा तो ये कहने लगा, हाँ ये प्लेस बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सच में दोस्तों ये दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पर। और फिर क्वीन से लुसेंग से पूछने लगा, और एक बात, इस प्लेनेट का नाम क्या है? जो सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, इस प्लेनेट का असल नाम भांडा स्टार है, लेकिन मुझे ये नाम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसे और एक नया नाम दे दिया है। और फिर लुसेंग बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्लाकर कहने लगा, मैंने इस प्लेनेट का नया नाम दिया है बेबी नरिशिंग स्टार। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था। आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद क्वीन से थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे हस्बैंड को नाम देना बिल्कुल भी नहीं आता है, ये कितना बेवकूफी बड़ा नाम है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी बहुत ज्यादा हंस रहा है। और दोस्तों इसी पानी सीन के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। दोस्तों मेरा गला अभी भी पूरी तरह से बैठा हुआ है, इसीलिए बहुत सारे शब्द को मैं इच्छा पर उच्चारण भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए आप लोग को जो परेशानी हो रहा है उसके लिए मुझे माफ कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।